वेलकम टू शॉपिफाई क्रैश कोर्स 2025 एंड 26। ये कोर्स ना बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको शॉपिफाई का एस भी नहीं आता है तो डोंट वरी, इस कोर्स के लास्ट तक ना आप एक प्रीमियम हाई क्वालिटी स्टोर बनाना सीख जाओगे। एक मल्टी प्रोडक्ट स्टोर, ठीक है, इसमें बहुत सारी कलेक्शन होती है जिसे व्हाट्सएप अटैच होता है एंड बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप उस टाइप का स्टोर बनाना सीख जाओगे। एंड यस, इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए जीरो टेक्निकल नॉलेज। कोई ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होगा ना, स्टिल आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। एंड इस कोर्स की सबसे यूनिक चीज ये है कि पूरे स्टोर को क्रिएट करने के लिए मैंने एक भी पेड ऐप को यूज नहीं किया है। मैंने बहुत सारी एप्स यूज की है स्टोर को बनाने में, बट नॉट अ सिंगल ऐप इज पेड। सारी एप्स कंप्लीटली फ्री हैं। फिर जब आपको फीचर कलेक्शन बनानी हो, आपको व्हाट्सएप अटैच करना हो, आपको किसी भी तरह का उसमें कोई फीचर ऐड करना हो, आपको कोई सेक्शन ऐड करना है एक्सटर्नल, एनीथिंग यू कैन डू विद फ्री एप्स। एंड ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, कंप्लीटली फ्री। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ। तो इन रिटर्न मुझे जस्ट आपसे एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज के सब्सक्राइब मस्ट कर लो अगर नहीं किया हुआ। तो चलो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये तो जान लो कि कोर्स सिखा कौन रहा है आपको। सो आई एम सुम्या जमशेद एंड मेरा शॉपिफाई के अंदर 3.5 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड अब तक मैं खुद के 4 सक्सेसफुल स्टोर रन कर चुकी हूँ एंड अपने क्लाइंट्स के काउंटलेस स्टोर को डिजाइन एंड सेटअप कर चुकी हूँ। तो मेरा इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो आपको बाकी कोर्सेज में बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। सो मेक श्योर कंप्लीट मस्ट देखना। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको इसके बाद कोई और कोर्स या वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको शो क्रिएट करना है, सिंपली टर्न ऑन दिस वीडियो एंड कोर्स को बनाना शुरू कर दो। ओके, तो चलो प्रैक्टिकल सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स टेक अ स्टार्ट। शॉपिफाई का कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं वो आर टोटली बिगिनर्स, जिनको ये भी नहीं पता कि शॉपिफाई क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से। ओके, शॉपिफाई ना एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां पे अपना स्टोर बनाते हो आप। लाइक आपकी कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से आपने 4-5 चीजें सेल करनी है ऑनलाइन, उसको सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मतलब सेल कहाँ करोगे आप? ओके, तो आपको वो चीजें अपने स्टोर पर लगानी पड़ती हैं एंड वो स्टोर होता है शॉपिफाई। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो। ठीक है, बाकी मार्केटिंग, उसके ऊपर एड्स रन करना, वो सारा सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप कह लो एक घर है, एक ऐसा रूम है जहाँ पे अपने आप प्रोडक्ट्स रखते हो। ठीक है, स्टॉक रखते हो एंड वहां पर लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं एंड उसको बाय कर लेते हैं। गॉट इट? तो ये शॉपिफाई है। शॉपिफाई की तरह ना और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लाइक वो कॉमर्स, वर्ल्ड प्रेस एंड और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अपना स्टोर आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स कर रहे हो ना, तो उसके लिए शॉपिफाई इज द बेस्ट ऑप्शन। रीजन बताती हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मल्टीपल एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के साथ विदाउट एनी प्लगइन्स, विदाउट एनी कोडिंग और एटसेट्रा। ओके, आई होप आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज शॉपिफाई। ओके, मैं स्टोर डिजाइन करी फॉर यूएसए। अगर आप यूएसए के लिए, यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री के लिए स्टोर बनाना चाह रहे हो, या यू मार्केट के लिए, या इवन यूए के लिए, या पाकिस्तान के लिए, तो आपको सेम मेथड ही फॉलो करना है। बट द पॉइंट इज कि ये स्टोर ना कंप्लीटली मैं डिजाइन करी फॉर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप वीपीएन इंस्टॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अर्बन वीपीएन। आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। अपने क्रोम ब्राउजर पर जाओ एंड इसको भी इंस्टॉल कर लो। आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताई है। ठीक है, मैं ये यूज कर रही हूँ एंड इसको सिंपल आप जो है इंस्टॉल कर लो अपने क्रोम के अंदर। एंड जैसे ही आप स्टोर पे लॉग इन करते हो ना, आपने इसको टर्न ऑन कर देना है जस्ट लॉग इन करते टाइम। ठीक है, उसके बाद आप इसको अगेन ऑफ कर दोगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि स्टोर बना रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो एंड तब भी आप इसको ऑन कर रहे हो। ठीक है, इसको आपने ऑफ रखना है। एंड वीपीएन कंप्लीटली फ्री है एंड आपने इसके अंदर वो लोकेशन चूज करनी है जिसमें अपने स्टोर बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टोर यूए के लिए बना रहे हो, बट आपने यहाँ पे लोकेशन वीपीएन में चाइना चूज कर ली या आपने यूएसए चूज कर ली। ठीक है, तो मेक श्योर जिस भी कंट्री में आप स्टोर बना रहे हो, आपको सेम लोकेशन का आपको वहां पर वीपीएन के अंदर चूज करना है। ओके, शॉपिफाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, जिस पे आप सिंपल क्लिक करके ना यहाँ पर आ जाओगे। शॉपिफाई पर आपको मिलता है $1 प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ तक आपको जस्ट $1 पे करना पड़ता है। ओके, तो विच इज एब्सोल्यूट नथिंग, मतलब 3 मंथ तक आपको कुछ भी ऐसे पे नहीं करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ती है जो कि इसकी सब्सक्रिप्शन फी होती है। ओके, एंड ये प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करते हैं 3 डेज का फ्री ट्रायल। ओके, एंड सिंपल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे। तो चलो शॉपिफाई सेटिंग्स को स्टार्ट करते हैं। बॉटम लेफ्ट पे आपको ऑप्शन नजर आता है सेटिंग्स का, इस पे आप सिंपल क्लिक कर लो एंड आप यहाँ पर आ जाते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ना प्लान चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई प्लान्स की। आपको यहाँ दिखा रहा है ट्रायल, मतलब अभी मेरा ट्रायल चल रहा है। ठीक है, 3 डेज रिमेनिंग दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाय कैसे करना है। एंड बहुत सारे लोगों को ना ये भी नहीं पता होता शॉपिफाई का प्लान बाय कैसे करते हैं, तो उसको ध्यान से सीख लो। एंड इसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, आपका स्टोर चाहे जिस भी कंट्री के लिए आप बना रहे हो, कनाडा के लिए बना रहे हो, यूएसए, यूके, एनी कंट्री, आप सिंपल अपने बैंक अकाउंट से, लाइक आपका जो लोकल क्रेडिट कार्ड होता है ना पाकिस्तान का, आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो।
शॉपिफाई पर बिलिंग के लिए ना आपको कोई ऐसे फैंसी डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी। आप सिंपल पाकिस्तान के ही कार्ड से, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से यहाँ पेमेंट्स करने वाले हो। ओके, यहाँ पेपाल भी आप यूज कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया चूज प्लान के ऊपर। अब यहाँ पर मुझे 4 प्लान दिखा रहे हैं। ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू गो विद द स्टार्टर प्लान, जो बिल्कुल स्टार्ट पे आपको दिखा रहे हैं, इसको चूज करना है। बेसिक प्लान ये आप दिखा रहे हैं $1, तो आगे बाद में 3 मंथ्स के बाद आपको ये चार्ज करेगा। आपने क्लिक कर दिया सिलेक्ट बेसिक के ऊपर, देन ये ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। ठीक है, सिंपल अपनी डिटेल्स जो भी कार्ड की होती है, सीवी नंबर एंड मच मोर, उसको एंटर करो एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब। ओके, मैंने कार्ड अपना अटैच कर दिया है। एज यू कैन सी अभी शो भी हो रहा है। अब सिंपल आपने सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। ओके, तो अब दिखा रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब। ठीक है, मेरा मतलब मैंने प्लान बाय कर लिया। देखा आपने कितना सिंपल है। सिंपल कार्ड अटैच किया, सब्सक्राइब पर क्लिक किया एंड दैट्स इट। एंड अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं। आप सिंपल अपनी बिजनेस डिटेल्स एंटर करो। उसके लिए आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड जिप कोड वगैरह एंटर करना है। ओके, अब बात करते हैं जनरल सेटिंग्स की। ठीक है, उसके लिए अगेन क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड आप यहाँ पर आ जाते हो। सबसे टॉप पे आपको नजर आए जनरल का ऑप्शन। यहाँ पर अपने स्टोर का नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। ओके, सिंपली क्लिक ऑन ये प्लस पेंसिल का आपको आइकन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर लो। आपके स्टोर का जो भी नेम है अपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी के लिए मैं ऐड करी हूँ ई-कॉमर्स एक्सपर्ट एंड स्टोर का नेम आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी के लिए ई-कॉमर्स एक्सपर्ट रख रही हूँ। नीचे आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है एंड यहाँ आपने वो ईमेल ऐड करना है जिस ईमेल के ऊपर अपना स्टोर बना रहे हो। ठीक है, कोई नया ईमेल नहीं डाल देना, वो सेम ईमेल आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन आप नीचे ऐड करने वाले हो अपना फोन नंबर, जो कि ऑप्शनल नहीं है, आपको इसको ऐड करना ही है। ओके, एंड अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, उस केस में ना अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि फोन नंबर कौन सा ऐड करें। ठीक है, पाकिस्तान का ऐड करें या यूएसए का ऐड करें, अगर यूएसए में स्टोर बना रहे हैं। तो देयर आर 2 ऑप्शंस। ठीक है, एक है ड्रॉप शिपिंग एंड एक है ई कॉमर्स। अगर नहीं पता ना तो अभी लोड मत लो, अगर पता है तो देख लो। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो उस केस में ना, लाइक अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, खुद का ब्रांड है, पाकिस्तान से आप यूएसए में रन कर रहे हो, उस केस में आपको यहाँ पर ऐड करना है यूएसए का नंबर। ठीक है, एंड आपको बहुत सारे वर्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे, उसको आप यहाँ से लेकर ऐड कर सकते हो। एंड इसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, अमेजोन से भी आप एक नंबर बाय कर सकते हो, जिसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ओके, दैट इज जस्ट फॉर योर स्टोर। ठीक है, इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ना बहुत से केसेस में आपको नंबर ऐड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप ना सप्लायर से कनेक्टेड होते हो। मतलब सप्लायर ही वो पर्सन होता है जिसने ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं, आप सोर्सिंग वहां से कर रहे हो, सारा काम वहां से कर रहे होते हो। तो उस केस में ना आपको इतनी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपने क्लिक करें बिलिंग एड्रेस के ऊपर, पेंसिल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पेंसिल का, इस पर आप क्लिक कर लो। मैंने एड्रेस ऐड कर दिया, सिटी भी ऐड कर दिया, मैंने स्टेट मैंने फ्लोरिडा रख लिया एंड जिप कोड मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ओके, एंड सिंपल क्लिक ऑन सेव। उसके नीचे आपको दिखा रहा है करेंसी डिस्प्ले। ठीक है, आप करेंसी कौन सी रखनी है एंड दिस इज वेरी सिंपल। आप जिस भी कंट्री में काम करना चाह रहे हो, आपने उस कंट्री की करेंसी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में काम कर रहे हो एंड आपने पी क्या रख दिया। आप क्या रखना है, यूएसडी डॉलर्स में अपने यहाँ पे करेंसी रखनी है एंड इसको आप चेंज भी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। क्लिक ऑन 3 डॉट्स एंड देन आपने क्लिक करना चेंज स्टोर करेंसी के ऊपर। देन आपको बहुत सारी करेंसीज के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जोन सी भी चूज करिए, सिंपल उसको चूज कर लो। तो मैंने यूएस डॉलर्स रख दिया है, यूएसडी। नीचे आपको दिखा रहे रीजन वगैरह, बैकअप रीजन मैंने रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स एंड नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस ना फिर से खुद का रखना है, मतलब टाइम जोन। नीचे आपसे पूछ रहा है टाइम जोन, इसको भी आपने यूएसए का ही टाइम जोन चूज करना है। देखो चूंकि आपका स्टोर यूएसए का है तो आप यूएसए का ही बनाने वाले हो। अगर आप यूएई में कर रहे हो तो आपने यूएई की टाइम जोन चूज करनी है। गॉट इट, करेंसी भी यूएई की, टाइम जोन भी यूएई की एंड एड्रेस भी आपने उसका ही ऐड करना है। अब बात करते हैं चेकआउट की एंड इसकी सेटिंग्स आपको खुद से करनी पड़ती हैं, बाय डिफॉल्ट या कुछ भी नहीं है। ओके, अब चेकआउट अगर आपको नहीं पता है बता देती हूँ। देखो वेबसाइट के ऊपर ना आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू कार्ट का। ठीक है, जब होता है ना प्रोडक्ट पेज, आपने वेबसाइट से कुछ भी बाय करना होता है ना, आपको वहाँ पे ऑप्शन नजर आता है, ठीक है, या बाय नाउ, ऐड टू कार्ट समथिंग। आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे उस पर क्लिक करते हो ना आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, वहां पर आपको नजर आता है चेकआउट। ठीक है, चेकआउट में क्या होता है, अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करते हो, आपके लोकेशन, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस एंड ये मेन चीजें होती हैं। ठीक है, जहां से आपको जिस एड्रेस पे आपको ऑर्डर डिलीवर करना होता है ना, आप वो एड्रेस वहां पे ऐड करते हो, अपना फोन नंबर ऐड करते हो, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन कॉल करनी पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं चेकआउट। अब चेकआउट ना आपको खुद से डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, एज अ मर्चेंट आपको खुद बनाना पड़ता है। उसको देख लो कैसे बनाते हो आप, मतलब आपने चेकआउट में क्या क्या चीजें रखनी है उसको देख लो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। सारे लोग कैसे देखा है जो चेकआउट में फोन नंबर को ऐड ही नहीं करते हैं, मतलब वहां पे ऑप्शन रखते ही नहीं है। अगर आप फोन नंबर कस्टमर से लोगे ही नहीं तो कंफर्मेशन कॉल कहाँ से करोगे, या किसी ने ऑटो कार्ड कर दिया गलती से, आप ऑर्डर डिस्पैच कर दोगे, टेल मी। तो इसको ध्यान से देख लो कि आपने क्या क्या इसको इनेबल करना है। ओके, अब सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड। इसमें आपको ऑप्शन डिफरेंट दिखा रहे हैं, फोन नंबर दिखा रहे हैं और ईमेल एड्रेस दिखा रहे हैं। तो आपने क्लिक कर देना फोन नंबर के ऊपर। ओके,
उसके नीचे आपको दिखा रहा है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने कस्टमर से क्या क्या लेना है। आप सबसे पहले आपको दिखाते हैं फुल नेम, आपने चूज करा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों चीजें, ठीक है। आपने सिर्फ फर्स्ट नेम लेना, आपने दोनों लेने हैं। उसके नीचे दिखा रहा है कंपनी नेम, जो कि आपने ऑप्शनल रख देना है, क्योंकि कंपनी नेम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आप ऑप्शनल रख दो। नीचे दिखा रहे हैं एड्रेस लाइन 2, इसको आपने रिक्वायर्ड करना है, क्योंकि एड्रेस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आपको दिखा रहा है शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, इसको भी आपने रिक्वायर्ड कर देना है। चेकआउट लैंग्वेज आप इंग्लिश रखने वाले हो, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होती है यहाँ पर। ओके, चलो मैं आपको रिफ्रेश करके ना तो कुछ कर लिया, आपने सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है एंड वंस यू सेव, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टोर, ठीक है। आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाती हूँ जो कुछ हमने चूज किया है वो नजर आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। जस्ट चेक दैट, मैं चेकआउट पर आ चुकी हूँ। आपको कंपनी दिखा रहे हैं, नीचे आपको डिलीवरी के लिए एड्रेस पूछ रहे हैं, नेम वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर वगैरह पूछ रहे हैं। शॉपिफाई पेमेंट्स होता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, जब भी कस्टमर आपसे बाय करता है ना स्टोर पर आकर, मतलब लेट्स से आप टी शर्ट सेल कर रहे हो एंड कस्टमर को पसंद आ गई, उसने वो बाय करनी है, अब कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट यूएसए यूके, उन कंट्रीज में ना सीओडी तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, आपको इनेबल भी नहीं करना है, ओके। आपको जस्ट यूज करना है प्रीपेड मेथड, वहां पर लोगों को एडवांस पेमेंट करते हैं एंड देन आप जो सप्लायर को कहते हो कि इसको शिप करा दो एंड देन आप सप्लायर को पेमेंट भी करते हो एंड देन वो शिप करा देते हैं। गॉट इट? ये सिंपल सा मेथड होता है। तो जो कस्टमर आपको पेमेंट करते होते हैं, सारा जो काम चल रहा होता है, वो हम सब कुछ सेटअप करेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स पर जाकर, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स आपको दिखाते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एलएलसी, आपके पास एलएलसी है, पेपाल है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल उसको अटैच करो एंड स्मूथली पेमेंट्स रिसीव करो। पेमेंट्स के ऊपर एंड देन क्लिक करो कंप्लीट अकाउंट सेटअप, देन आपने क्लिक करना सी अदर प्रोवाइडर्स के ऊपर। अब यहाँ चेक कर सकते हो, जस्ट सी कितने सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं, मतलब ये ऐसे पेमेंट मेथड्स हैं जो कि सारे कार्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कस्टमर इनमें से किसी भी कार्ड से पेमेंट आपको कर सकता है, ओके। बट लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट हैव पेपाल, इफ यू डोंट हैव एलएलसी, तो प्रॉब्लम तब भी नहीं है, आप या तो उसको क्रिएट कर लो, अगर बजट कम है तो देन मैं फिर ये वीडियो देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है कि आप शॉपिफाई पे क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हो एक्सेप्ट पेपाल, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मेथड्स आपको सब बताए हुए हैं, जिसमें चेकआउट एंड checkout.com का बताया हुआ है, चेकआउट टू चेकआउट एंड checkout.com का, उसको प्लीज ध्यान से देख लेना इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अभी के लिए बाकी सारी सेटिंग्स कर लो, पेमेंट्स को बिल्कुल लास्ट पर करेंगे, ओके। इसको वीकली स्किप कर दो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सीओडी का ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको बता दूं कि आपने यूएसए के लिए कभी भी सीओडी का ऑप्शन इनेबल नहीं करना है, बट लेट्स से आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, आप यूएई में काम कर रहे हो, आपने केएसए में काम करना है, उसके लिए आपको पीसीओडी का ऑप्शन रखना पड़ता है। सब लोग प्रीपेड नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ना एशियन कंट्रीज में प्रीपेड को अवॉइड करते हैं, दे लाइक टू गो विद सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। सिंपली अगेन कॉमन सेटिंग्स, यहाँ पे अपने आ जाना है, अगेन आपको क्लिक करना है पेमेंट्स के ऊपर, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अभी आपको ऑप्शन दिखा है मैनुअल पेमेंट मेथड का, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना, मतलब यहाँ पर आप मैनुअली पेमेंट ऐड करने वाले हो अपनी। अभी आपको दिखा रहे हैं बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर या सीओडी, ठीक है, आपने सीओडी पे क्लिक कर देना है, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट सीओडी, ठीक है। देखिए आपने यहाँ आपको दो स्पेसेस दिखा रहे हैं, इससे आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, सिंपल चैट जीपीटी से आप ऐड कर सकते हो एंड अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सिंपल क्लिक ऑन एक्टिवेट सीओडी एंड एक्टिवेट हो जाता है ये। अब आपको सीओडी का ऑप्शन दिखाती हूँ स्टोर पर आकर, ठीक है, कि वो नजर आ भी रहा है कि नहीं। सिंपल आई केम ऑन स्टोर, मैं स्टोर पर आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये प्रोडक्ट्स काफी सारे दिखा रहे हैं, अब लेट्स मैंने इस पे क्लिक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपने क्लिक करना है बाइट नाउ के ऊपर। पेमेंट में आपको दिखा रहा है सीओडी का ऑप्शन, ओके, मतलब यहाँ शोर है। हमारी स्टोर की सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, सेटिंग में ना बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे एंड देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे इतना कुछ कैसे हो चुका है, आपको सब कुछ बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आपको काम करना है, मैंने आपको वही चीजें बताई जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको नहीं बताया क्योंकि सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीज आप यूज करने वाले उसको जानो बस, ओके। अब फाइनली बात करते हैं स्टोर क्रिएशन की, ठीक है, स्टोर कैसे क्रिएट करना है, सेटअप कैसे करना है। सेटअप हो चुका है, क्रिएट करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले ना स्टोर बनाने के लिए आपको थीम चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपने आ जाना एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, मैं आ चुकी हूँ। अब आपको क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, इस पे क्लिक करोगे ना, नीचे आपको दिखा रहे हैं थीम्स का ऑप्शन, इस पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आती हो ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिखा रहे हैं शॉपिफाई के ना खुद के थीम सारे होते हैं एंड शॉपिफाई पर आपको दो तरह के थीम्स नजर आते हैं, फ्री थीम्स एंड पेड थीम्स, ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आप पेड थीम चूज करो, ऑलवेज गो विथ फ्री थीम्स। फ्री थीम्स बिना आप इतना अच्छा स्टोर डिजाइन कर सकते हो विच यू कांट इमेजिन, आप उसमें हर चीज बना सकते हो, अपने कलेक्शन, आपने इसमें डिफरेंट आइकन्स ऐड करने हैं, आपको उसमें डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं, कुछ भी आप वहां पे करने वाले हो इन द बेस्ट वे पॉसिबल, तो आपको मैं करके दिखाने वाली हूँ। हम जो स्टोर बनाएंगे ना, दैट विल बी मल्टी प्रोडक्ट स्टोर, जो आपको प्रीमियम लुक देगा, उसमें सब कुछ मैं ऐड करने वाली हूँ, इवन व्हाट्सएप भी ऐड करेंगे, ठीक है।
तो चलो मैं आपको थीम्स दिखा देती हूँ थोड़ा सा। न्यू टैब ओपन करो, वहां पे सिंपल सर्च करो शॉपिफाई थीम स्टोर एंड ये ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर शॉपिफाई के जितने भी थीम्स है ना, चाहे वो फिर फ्री हो या पेड हो, आपको सारे यहाँ पर नजर आ जाते हैं। ओके, यू कैन चेक दिस। अभी आपको साथ दिखा भी रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको सारे थीम्स दिखाते हैं, आपको एक कैटेगरी वाइज थीम दिखाते हैं। आपको स्टोर क्लॉथिंग का बनाना है, आपको उसके थीम दिखाते हैं। आपको फैशन में जाना है, आपको उसके थीम दिखाते हैं। आपको मेकअप में जा रहे हैं, आपको उसके थीम दिखाएंगे। मतलब जो भी आपकी नीश या कैटेगरी होने वाली है ना, यहाँ पर आप उसके थीम्स चेक कर सकते हो। ओके, एंड फ्री में आपको मिलते हैं 24 थीम्स एंड आपको इन 24 में से ही चूज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। ओके, यहाँ बहुत सारे फिल्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप उसको यूज करके अपना स्टोर फाइंड कर सकते हो। जस्ट चेक दैट, आर्ट दिखा रहे हैं, एक्सेसरीज दिखा रहे हैं, ज्वेलरी, वॉचेस, क्लॉथिंग एंड मच मोर, सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। इवन सर्विसेज भी दिखा रहे हैं। अगर आप B2B या B2C काम कर रहे हो, कोई सर्विस सेल कर रहे हो, आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, उसके से भी ना आप यहाँ पर अपना स्टोर डिजाइन कर सकते हो एंड सर्विस वाली आपको थीम नजर आएगी। ओके, अब कैटलॉग साइज में आपको कौन सा साइज चूज करना है, ठीक है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आपको एज दिखा रहे हैं एंड यहाँ काउंटर्स फीचर्स दिखा रहे हैं। आप फीचर्स की बेसिस पे अपने स्टोर की थीम की कलेक्शन फाइंड कर सकते हो। गॉट इट? अगर आपको किसी भी थीम को ओपन करके चेक करना है ना, सिंपल क्लिक ऑन व्यू डेमो स्टोर, इस पे आप क्लिक करो एंड आपको ये पूरा स्टोर, पूरा थीम आपको नजर आ जाता है। तो अभी के लिए मैं चूज कर रही हूँ डॉन थीम्स, ठीक है। अब डॉन मैंने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। ओके, आप इस पे क्लिक करो एंड ये दिखा रहे हैं, ये थीम मेरे स्टोर पर ऐड हो रहा है। ओके, ये ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्लिक करना है पब्लिश के ऊपर, ऐड से पब्लिश कर दोगे। जैसे पब्लिश पे क्लिक करते हो ना, जब ऊपर थीम नजर आ रहा है ना, वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये थीम वहां पर चला जाएगा क्योंकि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर स्टोर कर लिया। ओके, एंड सिंपल क्लिक ऑन कस्टमाइज। अब जब भी आपको स्टोर में कुछ चेंज करना है, कोई फीचर ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट को रिमूव करना है, कोई सेक्शन आपने ऐड या रिमूव करना है, तो आप सिंपल कस्टमाइज पर जाकर उसको चेंज या ऐड कर सकते हो। अब ऑफिशियली हम बात करने वाले हैं कि स्टोर बनाते कैसे हैं, लोगो कैसे ऐड करना है, नोस्पेंट बार किसे बोलते हैं, हेडर किसे बोलते हैं, फुटर किसे बोलते हैं, बॉडी क्या होता है एंड बहुत सारी चीजें। एंड अगेन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, मुझे अपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है, फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ओके, तो चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम ऐड करेंगे लोगो, ठीक है, क्योंकि स्टोर बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है, इस पर सबसे पहले हम लोगो ही ऐड करते हैं। आपको सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है, इस पर अपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो, आपको अदर आपने चले जाना है लोगो के ऊपर। अब यहाँ आपको ऐड फाइल्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्लिक करना है अपलोड इमेजेस के ऊपर। आपको यहाँ पे लोगो अपने फोल्डर से या गैलरी से अपलोड कर देना है। एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गई, देखो जब भी आप स्टोर डिजाइन करो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लैपटॉप से बनाओ। वैसे शॉपिफाई की ना एक ऐप भी आती है प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से, जिसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट मैं उसको रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टोर बनाना है, एक आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपको मल्टी प्रोडक्ट स्टोर डिजाइन करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ना लैपटॉप पर काम करो, ठीक है, डेस्कटॉप पर, क्योंकि वर्जन बड़ा होता है, आपको काम करना बहुत सिंपल हो जाता है, तो ऑलवेज गो विद लैपटॉप। बट अगर नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, तरह मोबाइल को भी यूज कर सकते हो। मेरे स्टोर का नेम है जीलक्स, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। देन मैंने क्लिक कर दिया सेव के ऊपर। देखो आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी इतना सा भी चेंज किया है अपने स्टोर के ऊपर, तो सेव पर जरूर क्लिक कर देना है, वरना वो चेंज आपका सेव नहीं होगा। ओके, तो अब हम सेटअप करने वाले होम पेज। मैं आपको पहले बता देती हूँ, शॉपिफाई स्टोर या कोई भी स्टोर, आप किसी भी वेबसाइट की बात करो, वहां पर डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि होम पेज हो गया, देन प्रोडक्ट पेज हो गया, ठीक है, देन कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन एंड मच मोर। अब मैं डिजाइन करने वाली सबसे पहले होम पेज, क्योंकि होम पेज ना सबसे मेन पेज होता है वेबसाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिजाइन करने के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर एंड देन बाकी सारे पेजेस के ऊपर, ठीक है। अगर आपका होम पेज डिजाइन हो गया, इट मीन्स कि आपने सारा काम कर लिया, ठीक है, लाइक यू डिड एवरीथिंग। तो चलो इसको डिजाइन करते हैं। अभी आप सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन मतलब लेट्स से एक ऊपर आपकी पिक्चर आ गई है, अब मैं जो टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, वो आप कैसे बनाओगे, सेक्शन ऐड करके। उसके नीचे मैं चाह रही हूँ इमेज में टेक्स्ट आए, मतलब यहाँ पिक्चर हो या टेक्स्ट लिखा हो, वो कैसे आएगा, सेक्शन से ऐड करके। मैं चाह रही हूँ टेस्टिमोनियल को ऐड करना, वो कैसे आएगा, सेक्शन से ऐड करके, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी ऐड करना है, इवन आपको फीचर कलेक्शंस बनानी है, आपको स्लाइड शो बनाना है, एनीथिंग यू वांट टू डू, तो आप सेक्शन से इसको ऐड कर सकते हो। तो चलो करते हैं। सिंपल क्लिक ऑन ऐड सेक्शन। तो मैंने क्लिक कर दिया स्लाइड शो के ऊपर, ये आ चुकी है, ठीक है, स्लाइड शो मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब स्लाइड शो के ऊपर पिक्चर और इमेज भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब सिंपल आपने क्लिक कर देना है इमेज के ऊपर एंड अपलोड इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। अब अगेन अपनी गैलरी से आप पिक्चर अपलोड करो एंड यहाँ पे अपलोड कर दो। मैंने इसको ऐड कर दिया एंड ये पिक्चर्स आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखनी है। लेट्स से आपको क्लॉथिंग का ब्रांड है या शूज का ब्रांड है, तो आपको जो पिक्चर बैनर में ऐड करनी है, स्लाइड शो में ऐड करनी है, उसको पहले से डाउनलोड करके फोल्डर में रख लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये अपलोड हो चुकी है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने डन पे क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट हैव अ लुक, ये यहाँ पे आ चुकी है। ओके,
जस्ट सी, यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अभी ऊपर ना एक बॉक्स सा दिखा रहा है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ। वो कैसे करोगे उसको देख लो। जिस भी चीज को आपने चेंज करना है, रिमूव करना है, एडिट करना है, उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, यहाँ साइड में ओपन हो चुका है। अब ये हेडिंग दिखा रहा है, सब हेडिंग दिखा रहे हैं, सब हेडिंग का टेक्स्ट भी खत्म कर दो। मैंने खत्म कर दिया। अब नाउ सी खत्म हो चुका है। यहाँ नीचे दिखा रहा है लेवल बटन, मैंने इसको भी खत्म कर दिया है। उसके नीचे दिखा रहा है लेआउट कंटेनर, मैंने कंटेनर को टर्न ऑफ कर दिया। अभी जो व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा है ना, कंटेनर जो है ये भी गायब हो जाएगा। मतलब पता चला हम कैसे रिमूव करते हैं। उस पर डबल क्लिक करो, साइड में को सब कुछ नजर आ जाएगा, उसकी टेक्स्ट आ जाएगा, उसके कंटेनर वगैरह सब कुछ नजर आ जाएगा। सबको खत्म कर दो, टेक्स्ट खत्म कर दो, उसको टर्न ऑफ कर दो एंड ये खत्म हो जाता है। गॉट इट? नाउ सी, अब सिंपल पिक्चर आ चुकी है एंड ऊपर शॉप नाउ का ऑप्शन है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको आप मोबाइल फॉर्म में भी चेक कर सकते हो, यहाँ ऊपर आप क्लिक करके ना मोबाइल वर्जन इसका ओपन कर सकते हो। अब एक और सेक्शन ऐड करते हैं। उसके लिए सिंपल आप अगेन क्लिक ऑन ऐड सेक्शन एंड आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फीचर कलेक्शन के ऊपर एंड जस्ट सी, मेरी फीचर कलेक्शन आ चुकी है। कलेक्शन मतलब होता है कि अगर लेट से आपकी स्टोर के ऊपर ना 10-20 प्रोडक्ट्स हैं, अब उसमें से जो आपको लगता है कि न्यू अराइवल्स हैं या आपकी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपने यहाँ पे वो ऐड करनी है, तो आप उसको हेडिंग देके कलेक्शन की किसी भी चीज की ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर आपको ऐड करना है इन कलेक्शन आप वो यहाँ पे करने वाले हो। मैं एक और सेक्शन ऐड करना चाह रही हूँ रिच टेक्स्ट का, मैंने क्लिक कर दिया रिच टेक्स्ट के ऊपर एंड वो भी ऐड हो चुका है। जस्ट सी, अब रिच टेक्स्ट में आप ऐड कर सकते हो अबाउट योर ब्रांड। जैसे कि अगर क्लॉथिंग की ब्रांड है तो आप बताओगे कि और ब्रांड इज अबाउट या वाई वी आर यूनिक, कुछ भी अपने ब्रांड के बारे में बताने वाले हो। ठीक है, उसमें 2-3 लाइन में आप ये एक्सप्लेन करते हो कि आपका ब्रांड यूनिक क्यों है, आप क्या ऑफर कर रहे हो, लाइक कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है, अबाउट अस आप ऐड कर सकते हो उसमें। अब मैंने सिंपल टॉक अबाउट योर ब्रांड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने ChatGPT से ना ऑलरेडी टेक्स्ट जनरेट कर लिया था, आप भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। बाय चूजर्स मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिंपल नीचे का टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्ट कर दूंगी। अब देखो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूं सेपरेटली, जिसको आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर लो, तो मैं कर सकती हूँ। बट प्रॉब्लम इज कि हर बंदे की ना डिफरेंट निश होती है, हर पर्सन को अलग कैटेगरी के ऊपर स्टोर चाहिए होता है। अब अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं कि भाई इसको पकड़ो, कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, तो वो चीज ना वर्क नहीं करती सबके लिए। जिस किसी का पेट्स पे स्टोर है, किसी का क्लॉथिंग पे स्टोर है, तो वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। थोड़ी सी एफर्ट लगाओ, ChatGPT के ऊपर जाओ, वहां एक प्रॉम्प्ट एंटर करो कि आई प्लीज जनरेट 2 to 3 लाइंस ऑफ अबाउट माई स्टोर। ठीक है, एंड स्टोर नेम, स्टोर कैटेगरी आप ऐड कर दो, दैट्स इट। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए ना, उसमें आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको कोर्स के लास्ट में बताती हूँ कि आपने मुझे क्या प्रॉम्प्ट देनी है, वो मैं आपको कोर्स के लास्ट में बताऊंगी। इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। ओके, सो मैंने सिंपल से कॉपी करके आप पेस्ट कर दिया है। ओके, इट्स डन। और मैंने सिंपल सेव कर देना इसको। मैंने क्लिक कर दिया रिच टेक्स्ट के ऊपर, इसकी सेटिंग दिखा रहे हैं, पैडिंग दिखा रहे हैं, उसके ऊपर आपको इसको राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, आपको मतलब सारी सेटिंग्स दिखा रहे हैं। आपको विड्थ बढ़ानी है, विड्थ कम करनी है, सब कुछ आपको यहाँ नजर आ जाएगा। अब एक और सेक्शन ऐड करते हैं। मैंने सिंपल क्लिक किया ऐड सेक्शन के ऊपर, इस पर मैं ऐड करूँ इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है एंड जस्ट चेक दिस वन, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक साइड में पिक्चर ऐड करोगे अपने प्रोडक्ट की एंड एक साइड में आप इमेज उसका टेक्स्ट ऐड करने वाले हो। ओके, एंड इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, तो लेफ्ट राइट शफल भी कर सकते हो आप। अब मैं इस पर पिक्चर ऐड करने वाली हूँ। अगेन क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन ऐड इमेज एंड यहाँ इमेज मैंने ऐड अपलोड कर दी हुई है एंड इसको नेक्स्ट कर दो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ ना, तो इसकी थोड़ी स्पीड कम कर दो। ठीक है, या उसको पॉज करके रीप्ले करो, इस तरह आहिस्ता सा देखो। एडिटिंग मैंने कुछ भी कट नहीं है और सब कुछ रखा हुआ है, तो इसको फ्लो में आराम से देखो, आप सब कुछ हो जाएगा। तो देखो, आप मैंने पिक्चर यहाँ अपलोड कर दिया, शो भी करा रहे हैं। जस्ट चेक दिस वन। अब ना मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। उसके लिए क्लिक करो हेडिंग्स के ऊपर। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो ना हेडिंग के ऊपर, आपको इस साइड पे नजर आ जाता है हेडिंग। अब यहाँ पे जो भी हेडिंग ऐड करें, इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो एंड देन आप उसको ऐड करके ना बोल्ड पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब ये मैंने ऐड कर दिया है। अब उसके नीचे टेक्स्ट दिखा रहा है, मुझे वो ऐड करना है। उसके लिए यहाँ उस पर डबल क्लिक करो एंड साइड पे ओपन हो जाएगा। अब वहां से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। अब मुझे एक बटन दिखा रहा है, मैं इसको ऐड रिमूव करना चाह रही हूँ। उस पर सिंपल आप क्लिक करो एंड उसको रिमूव कर दो। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करके खत्म कर दो। जस्ट सी, बटन रिमूव हो चुका है। अब यहाँ को प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पिक्चर सेकंड करनी है या इमेज फर्स्ट करनी है, वो कर सकते हो। मतलब आपको शफल करना है, पिक्चर आगे पीछे करनी है, आपको इसमें कोई डिजाइन ऐड करना है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट प्ले विद ऑल ऑफ देम, यहाँ इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। इट्स ऑल अप टू यू, जिस तरह से अपने स्टोर को डिजाइन का कस्टमाइज करना है, उस तरह से कर सकते हो। पोजीशन में चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हो, आप लेआउट में चेंज कर सकते हो एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सेव में मस्ट क्लिक कर देना। ठीक है, अब मैंने अगेन क्लिक किया ऐड सेक्शन के ऊपर, मैंने एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब सिंपल मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग ऐड कर दी है। मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी और प्रॉमिस। ठीक है, एंड नीचे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं।
बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, देन सेम चीज आपको बार बार रिपीट करनी है, बहुत ही सिंपल है। ओके, एंड नीचे मैंने इसकी टेक्स्ट ऐड कर दिया, सिंपली कॉपी दिस वन एंड मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो हो चुका है। अब मुझे इस वाला बटन रिमूव करना है, लेट्स से, तो उसको सिंपल क्लिक। अब मोबाइल पर आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर आप देख सकते हो इमेज टेक्स्ट आ गया, ऊपर कलेक्शंस दिखा रहे हैं, उसके ऊपर मेरा स्लाइड शो दिखा रहा है, ठीक है, सारा कुछ दिखा रहे हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसमें बहुत कुछ और भी ऐड करना है। ओके, अब आपने सेव कर दिया, अब क्लिक करो एग्जिट के ऊपर, ठीक है, बाहर आ जाओगे स्टोर से। ओके, अब मैं आ चुकी हूँ शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, वहां से आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अब मैं एक ऐप इंस्टॉल करने वाली हूँ बाय द नेम सेक्शन स्टोर, एंड ये ऐप ना कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कुछ चीजें पेड भी है, बट आप फ्री वाला यूज करने वाले हो। ठीक है, एंड आप लाइफ टाइम फ्री करोगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मंथ फ्री है देन पे करना पड़ेगा, नो, इट इज कम्प्लीटली फ्री। एंड इसके साथ आप सेक्शन ऐड करोगे अपने स्टोर के अंदर। ओके, तो चलो उसको करते हैं। सिंपली क्लिक ऑन, इसको आपने यहाँ पे टाइप कर दिया सेक्शन स्टोर, ये आ चुकी है ऐप, आपको इस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये आपको अपने ध्यान से देख लेना, सेम आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, डिफरेंट नहीं कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो कि पेड भी हैं एंड फिर आपको उसका चार्जेस पे करना पड़ता है, तो बेटर है कि आप फ्री से जाओ। आपको दिखाया 14 डेज का फ्री ट्रायल एंड मच मोर। लेकिन देखो, हमें ना कोई ट्रायल वगैरह नहीं लेना है, हम बिल्कुल फ्री यूज करने वाले हैं। इस ऐप के अंदर ना बहुत दो तरह के फीचर्स होते हैं, फ्री भी है पेड भी है, हम फ्री यूज करेंगे। क्लिक ऑन एक्सप्लोर सेक्शन, आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे आइकन्स, आपको क्लिक करना है फ्री के ऊपर। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं, आपने क्लिक कर देना फीचर 1 के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे आपको आइकन्स दिखा रहे हैं, फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन दिखा रहे हैं, आपको पेमेंट्स का दिखा रहे हैं। सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड इसको आप स्टोर पर लेके आ सकते हो आप। ठीक है, अब आपने क्लिक करना है ऐड टू थीम के ऊपर। ठीक है, थीम कौन सा, डॉन थीम, जब वो करंट थीम है इसमें आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। ओके, तो अब हम स्टोर पे जाते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आ गया कि नहीं। ठीक है, सिंपल क्लिक ऑन कस्टमाइज, अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब आपने क्लिक करना है ऐड सेक्शन के ऊपर, अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे आपको नजर आ रहा है सेक्शन स्टोर। ठीक है, इस पर आप सिंपल क्लिक कर दो एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जस्ट चेक दिस वन, यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल, इसको हमने ऐड कर लिया। अब इसको आप चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे करोगे, आप सिंपल इस पे क्लिक करो एंड देखो, अगर आपको मोबाइल के अंदर इसको व्यू करना है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, तो वो भी कर सकते हो। एंड 90% यूजर्स ना शॉपिफाई के अंदर मोबाइल यूजर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो आपसे बाय करेंगे मोबाइल के थ्रू करेंगे, ऐसा नहीं कि वो लैपटॉप ओपन करके ऐसे बाय करना है। ठीक है, बहुत रेयर होता है ये। आपको स्टोर को बनाना है मोबाइल फ्रेंडली। ओके, उसके लिए आप देखो यहाँ पे मैंने चारों को एक ही रो में कर दिया, आपको दो ऊपर करना है दो नीचे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जिसकी तरह करना है चेंज आप कर सकते हो। फीचर पर रो दिखा रहे हैं, मैंने 4 कर दिए, 4 नजर आ रहे हैं। अब मैंने 2 कर दिए तो यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं। ओके, तो अब एक और ऐप इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री है। एंड अगेन, आपको जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करनी है ना, अगर मैं आपको ऐप बता रही हूँ तो आप उसको फील फ्री होकर इंस्टॉल करो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। स्टोर क्रिएशन के अंदर मैं कोई भी आपको ऐसी ऐप नहीं बताने वाली हूँ जो कि पेड होगी। बहुत सारे लोग आपका स्टोर बना के देते हैं आपको। ठीक है, एंड अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू ना आपको अपनी ऐप चिपका देंगे कि इसको इंस्टॉल कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो, एंड अल्टीमेटली ना वो ऐप्स पेड होती है एंड आपको पे करना पड़ता है। देखो, अगर आप स्टोर क्रिएट कर रहे हो ना, कभी भी पेड ऐप यूज नहीं करो, ऑलवेज गो विद फ्री एप्स। लेकिन स्टोर बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो कि आपको कलेक्शन बना के दे रही है, आपको बंडल फीचर बना के दे रही है, आपके स्टोर पर कोई रिवार्ड्स ऐड कर रही है, ठीक है, कुछ भी इस तरह का काम कर रही है, अगर वो पेड है तो वो एक सेपरेट चीज है, क्योंकि वो स्टोर बनाने में ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, वो एक अलग चीज है, तो उसको आप शायद यूज कर भी सकते हो। बट अगर स्टोर बना रहे हो उसमें आपको कोई भी पेड ऐप यूज नहीं करनी है। अब मैं एक और ऐप इंस्टॉल करने वाली हूँ, इसका नाम टैप्टा है। सिंपल आप सर्च कर लो और आपने यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, एड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रही हूँ, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना, आप यहाँ पर टाइप करके भी आ सकते हो। ठीक है, ये ऐप है, इसको आप सिंपल इंस्टॉल कर लो। ओके, तो इसका ना कलर आप ध्यान से देख लो, इसको आपने इंस्टॉल करना है। आई क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन एंड सेम प्रोसेस फॉलो करना है पहले की तरह का। ओके, इसको थीम पर ऐड करेंगे, देन इसको फीचर में जाकर ऐड करने वाले हैं। अब आपको क्लिक करना है सेक्शन लाइब्रेरी के ऊपर, आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखा रहे हैं, इससे आपने सुना बहुत ज्यादा सेक्शन अपने स्टोर पर ऐड करने वाले हो एंड ऑल विल बी फ्री। एंड पता कैसे चलेगा कि फ्री है कि पेड है, उसके लिए सिंपल आप यहाँ दिखा रहे हैं प्राइसिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो एंड अभी आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, पेड भी दिखा रहे हैं, फ्री भी दिखा रहे हैं और ऑल भी दिखा रहे हैं, तो यू हैव टू क्लिक ऑन फ्री। ओके, इस पे क्लिक कर दिया। अब मुझे वो सेक्शन दिखाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बाकी सेक्शन मुझे नहीं दिखाएंगे, तो मैंने क्लिक कर दिया टीपीटी कलेक्शन लिस्ट 4, इस पे क्लिक कर दिया, सॉल्व पे क्लिक कर देते हैं। अब ये चीज ना स्टोर पर आ जाएगी कलेक्शन वाली। आपने देखा होगा अक्सर स्टोर के ऊपर ना सर्कल में कलेक्शन बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट एंड वो बड़ी यूनिक लग रही होती हैं, तो मैं वो बनाना दिखा रही हूँ। ओके, मैं इस पे स्टोर पे क्लिक कर दिया, अब ये मुझे स्टोर पर नजर आ जाएगी। मैं स्टोर पर आ चुकी हूँ। अब सिंपल क्लिक ऑन ऐड सेक्शन, अब नीचे स्क्रॉल थोड़ा सा करते हो, नीचे आपको दिखा रहा है टीपीटी सेक्शन
कलेक्शन 4 इसको क्लिक कर दो एंड जस्ट सी दैट, ये आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल में आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी, नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, आपके कलेक्शन का नेम आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है। अब थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज टेक्स्ट आ चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर पिक्चर ऐड करनी, सिंपल आप इस पर क्लिक करो पिक्चर के ऊपर, मैंने बैग वाली पिक्चर ऐड कर ली है। ओके, ये ऐड हो चुकी है, यहाँ नजर भी आ रही है। अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट के लिए सिंपल अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। टेक्स्ट पर क्लिक करो, यहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दो। मतलब बहुत सिंपल चीजें हैं। एलिवेट योर एवरीडे लुक, ये मैंने इसकी हेडिंग ऐड कर दी, बोल्ड कर दिया उसको, नीचे आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हो एंड इट्स डन, ठीक है। देखो आपने कितना सिंपल है इसको ऐड करना। मतलब आप बहुत सिंपल वे में ऐड सेक्शन पर जाते हो, सेक्शन ऐड करते हो, एड्स को आप फिर एडिट करते हो, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। हमने होम पेज प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ये सेशन को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्रोडक्ट अपलोड से लेके टिल दी वेरी एंड। ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था बट रीड हो चुका था, आई डोंट नो हाउ, तो मैं सारा दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है सारे काम को दोबारा रिकॉर्ड करने में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर रहे हैं। जो स्टोर हम डिजाइन करने वाले हैं, ये स्टोर ना मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है, सिंगल नहीं है। इसमें हम बहुत सारी कलेक्शंस बनाने वाले हैं, हम फीचर्ड कलेक्शंस बनाएंगे, हम न्यू अराइवल्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। मैं अली एक्सप्रेस के थ्रू प्रोडक्ट्स अपलोड करने वाली हूँ। मैं एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुकी हूँ, मैंने क्लिक कर दिया प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट्स या इंपोर्ट। मतलब आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना है या इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेकर आना चाह रहे हो। ओके, उसके इसमें आप इंपोर्ट करोगे, जैसे सीजे ड्रॉपशिपिंग से आपने लेना है, स्पॉकेट से लेना है, या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वहां से आप इंपोर्ट करने वाले हो। बट अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करोगे। तो मैं मैनुअली खुद से ऐड करने वाली हूँ अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। तो मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ आपको दिखा रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो अली एक्सप्रेस में ना ये बैग का प्रोडक्ट है, तो मैं इसको अपलोड करूंगी। मैं स्टोर डिजाइन कर रही हूँ बैग्स की कलेक्शन के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के बैग्स होंगे, एक्सेसरीज वगैरह सबके ऊपर। तो उसके लिए मैं बैग ही मैंने ले लिया। अब सिंपल सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट करोगे। अब टाइटल के ना दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से टाइटल सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दो। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप ChatGPT के ऊपर जाओ, वहां पर टॉपिक, उसका जो लंबा टाइटल होता है ना 2-3 लाइन्स का, उसको अपने कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है एंड उसको अपने प्रॉम्प्ट देनी है, प्लीज कंसाइज दैट टाइटल एंड मेक इट लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट, या कुछ भी आप प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो। एंड अगर आपको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए जिसके साथ आप अपने टाइटल्स जनरेट करा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सिंपल कॉपी करके आप पेस्ट करोगे टाइटल्स, तो वो उसकी कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं होती है। रादर देन अगर आप अच्छा टाइटल खुद से बना के डालते हो, ब्रांडेड डिजाइनर शोल्डर टोटो बैग फॉर वुमेन सॉफ्ट पीयू एंड पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब बहुत लंबा टाइटल है, बोरिंग लग रहा है। अगर इसकी जगह जस्ट 2 या 3 वर्ड्स का टाइटल हो, कितना कूल लगता है वो चीज आप ChatGPT या जेमिनी से कर सकते हो। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए कि आपने क्या प्रॉम्प्ट एंटर करनी है, तो डोंट वरी, कोर्स को एंड तक मस्ट देखना अगेन, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगी, ठीक है। ओके, सो अभी आप यहाँ पर सिंपल मैंने इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब डिस्क्रिप्शन को हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे आपको यहाँ नजर आता है ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का, इस पर आप क्लिक करो एंड यहाँ सारे डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। उसकी डायमेंशन, उसका साइज एंड उसकी डिफरेंट फीचर्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो मैंने सारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। एंड प्रोडक्ट के लिए आपने ऐसा नहीं करना कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो देन में जाके अपलोड कर रहे हो, नेवर डू दिस। ये ना बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल मेथड होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना है, जिस भी प्रोडक्ट को आपने अपने स्टोर पर लिस्ट करना है, उसको यहाँ पर आओ, उसको आपने पहले राइट एरो उस पर रखना है माउस का, उस पर जरा आपने ड्रैग करना है, उसको ऊपर लेके आओ एंड यहाँ के ड्रॉप कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको मतलब अपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। अगेन होल्ड दैट प्रोडक्ट, ठीक है, राइट प्रेस करके होल्ड करो, ऊपर लेके जाओ एंड यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। इस तरह से करके मैंने सारी पिक्चर्स करके यहाँ पे सारी अपलोड कर दी हुई है। एंड इस तरह से उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है, पिक्चर की क्वालिटी हाई रहती है, रेजोल्यूशन अच्छी रहती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको करने वाले हो। तो मैंने सारी ऑलमोस्ट पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। नीचे दिखा रहे हैं प्राइस, ठीक है। तो प्राइस आप ऐड करोगे आपने। अच्छा, प्राइस के लिए ना बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस कितनी ऐड करें। अगर रेट से कोई चीज $5 की सेल हो रही है, उसको हम कितने की सेल करें, 10 की कर ले, 15 कर ले, 20 कर ले, एंड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पर ना आपको एक मैथड बताने वाली हूँ जो कि मेरा पर्सनल है एंड मैं जिसको हर दफा यूज करती हूँ, बहुत अच्छा आउटकम आता है। देखो, जब भी आपने अपनी प्राइसेस को डिसाइड करना है ना कि कितने % बढ़ाएं प्राइस, तो उसके लिए ना एक बहुत सिंपल चीज होती है, आपने इसके अंदर 30% प्रॉफिट ऐड करना है, 20% मार्केटिंग की कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट मतलब एड्स, क्योंकि जब भी आप स्टोर बनाते हो
ऐसा तो नहीं ना कि अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स लगा दिए तो अपने आप सेल्स आ रही हैं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रन एड्स ऑन इट, ठीक है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मार्केटिंग के लिए ना क्या होता है कि आपको उसका बजट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बजट कहाँ से आएगा, तो वो आपको प्रोडक्ट के अंदर पहले से ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल, लेट से कोई चीज $10 की है, उसको अपने मिनिमम सेल करना है $20, इससे कम सेल नहीं करना है। 20 या 25 तक आप जा सकते हो। अगर कोई चीज $50 की है तो उसको आप सेल कर सकते हो 75 या $80 की, ठीक है। मतलब इस तरह से आपने इसका रखना है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मेक श्योर कि आप मार्केटिंग कॉस्ट उसमें मस्ट ऐड करो। और ये ना दो प्राइस दिखा रहे हैं, एक प्राइस दिखा रहे हैं और एक दिखा रहे हैं प्राइस एड कंपेयर, कि एक तो प्राइस आपने प्रोडक्ट की रखी हुई है और एक कंपेयर करके। आपने एक्स्ट्रा स्टोर्स पे देखा होता है, एक प्राइस के ऊपर ना क्रॉस लगा होता है एंड आगे दिखाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब पहले की एक्चुअल प्राइस इतनी है बट डिस्काउंट करके आपको इतना दे रहे हैं। तो यहाँ आप उसकी प्राइस डबल कर सकते हो या फिर आप उसकी प्राइस में कुछ परसेंटेज ऐड कर सकते हो। तो जो इन्वेंट्री दिखा रहे हैं यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको अपनी ट्रैकिंग मतलब करनी है कि नहीं, मतलब क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर, आप वो ऐड करना चाह रहे हो। होता है ना कि इतने लेफ्ट इन स्टॉक, 10 लेफ्ट इन स्टॉक, तो वो आप ऐड करना चाह रहे हो कि नहीं, तो इट्स ऑल अप टू यू। उसके नीचे दिखा रहे हैं वेरिएंट्स, ठीक है, मतलब वेरिएंट्स मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, तो आप यहाँ पे वेरिएंट्स चूज कर सकते हो। तो मैंने, क्योंकि मेरी बैग्स में डिफरेंट कलर्स है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ ऐड कलर एंड साइजेस। ऑप्शन ने मैंने कलर रख दिया है और नीचे मैं यहाँ पे इनके कलर्स ऐड कर देती हूँ, जो जिनके कलर्स हैं। मैंने ब्राउन ऐड कर दिया है और ब्लैक ऐड कर दिया है, खाकी एंड व्हाइट, ठीक है। मैंने 4 इसमें कलर्स ऐड कर दिए हैं और हर एक कलर की आपने प्राइसेस भी मेंशन करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कलर की जो प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बाकी कम होती है, उस तरह से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके आगे आपको टैग्स दिखा रहे हैं कि आपने इसमें क्या टैग ऐड करने हैं। तो आप एक या दो टैग्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि वुमेन बैग्स, ठीक है, वुमेन, इस तरह कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने वुमेन बैग और कैनवस ऐड कर दिया, ठीक है। और स्टेटस देख सकते हो आप, एक्टिव दिखा रहे हैं और सिंपल आप सेव कर दो, मतलब ऑलमोस्ट हमारा सारा काम इस पर हो चुका है। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि वो लिस्ट हो चुका है कि नहीं। नाउ जस्ट सी दैट हमारा प्रोडक्ट एक्टिव हो चुका है, यहाँ आप देख भी सकते हो। देखा कितना सिंपल है प्रोडक्ट को ऐड करना। जस्ट लाइक सेम प्रोसेस आप बाकी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम आप टाइटल कॉपी करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, पिक्चर्स अपलोड करनी है, प्राइस ऐड करनी है, वेरिएंट्स हो तो वो भी डाल सकते हो एंड दैट्स इट। चलो एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। मैंने ये व्हाइट कलर का बैग है, इसको मैंने नेम पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, ओके। एंड अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेती हूँ, आप ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ओके। सो मैंने सारी कॉपी कर ली हुई है, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, मैंने इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, तो सारी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। अब यहाँ नीचे प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं अगेन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ पर आ जाओ टॉप पे, उसको पकड़ो, ड्रैग करो, ऊपर जाके यहाँ पे आके ड्रॉप कर दो, ओके। यहाँ पे आ चुकी है एंड सेम प्रोसेस फॉलो करके अपने सारी पिक्चर्स को एक एक करके अपलोड कर देना है, इम्पोर्ट कर देना है। हमारा स्टोर यूएसए के लिए तो मैंने डॉलर्स में प्राइस रखी हुई है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस भी कंट्री का स्टोर बना रहे हो प्राइसेस उसी के अंदर रखनी है, ओके। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है, यहाँ देख सकते हो मैंने स्टेटस भी एक्टिव दिखा रहे हैं, मैंने टैग्स भी ऐड कर दिए हैं और सेव पे क्लिक कर दिया। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने नेक्स्ट 10 और प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से उसे कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक कलेक्शंस। कलेक्शन आप कैसे बनाने वाले हो, ठीक है। तो पहले आपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है, देन कलेक्शन बनती है, पहले कलेक्शन ही बनानी है। तो मैं बनाऊंगी 3 डिफरेंट कलेक्शंस, ठीक है। तो उनको क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट्स चेक करो, सारी की सारी इंपोर्ट हो चुकी है, जस्ट हैव अ लुक, ओके। तो अब आपने क्लिक करना है कलेक्शंस के ऊपर। मैं एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुकी हूँ, आपने क्लिक कर देना है कलेक्शंस के ऊपर। अब ये आपको दिखा रहे हैं ऐड कलेक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम कलेक्शंस ऐड करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, थोड़ा सा, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आपने कलेक्शन का नेम ऐड करना है कि आप कलेक्शन का क्या नेम रखने जा रहे हो। तो मैंने ऐड कर दिया कैनवस बैग्स, मैंने कलेक्शन का नेम ऐड कर दिया, ओके। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है इमेजेस का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो ऐड इमेज के ऊपर एंड यहाँ से अपनी एक पिक्चर ऐड कर देनी है एंड जस्ट एक ही पिक्चर आप ऐड करोगे, ठीक है। जो कलेक्शन की टॉप की पिक्चर होती है जो कि शो करती है कि कलेक्शन में है क्या, उसकी जो बैनर इमेज आप बोल सकते हो, जिसकी जो कवर इमेज होती है आप वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपल ऐड इमेज पे क्लिक करो, यहाँ बहुत सारी इमेजेस नजर आ रही है, जो आपको बेस्ट लगती है ना आप उसको चूज कर लो, ठीक है। मैंने ये वाला व्हाइट बैग का पिक्चर यहाँ पे चूज कर लिया है, ओके। अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूंगी। कलेक्शन में ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स मस्ट ऐड करो हर एक कलेक्शन के अंदर, 5 से कम नहीं करने हैं, ठीक है। 4 भी कर सकते हो बट मेक श्योर कि 5 से ऊपर ऊपर हो। तो अब जो भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करने वाले हो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब आपको सारी जो जितने भी स्टोर प्रोडक्ट्स लिस्टेड है ना आपको सारी यहाँ नजर आ जाती हैं। आपको जो जो प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में ऐड करनी है ना उसको आप टिक कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स टिक कर लिए। प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ दिखा रहे हैं, इट केम हियर।
अब डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन ऐड करना ना बहुत सिंपल है। अगेन आपको प्रॉम्प्ट देनी है। देखो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, टाइटल्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। बहुत दफा ना आपके स्टोर पे सेल्स इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि आपका स्टोर बहुत आउटडेटेड होता है, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप हर चीज बहुत ध्यान से देख लो। एंड अगर प्रॉम्प्ट नहीं आती ना कि क्या प्रॉम्प्ट देनी है, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो आपको अगर नहीं आती प्रॉम्प्ट देना, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, एंड दोनों का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दो इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड मुझे डीएम करना है प्रॉम्प्ट, जो कि आपको यहाँ वर्ड नजर आ रहा है। प्रॉम्प्ट मुझे टाइप करके वहां सेंड कर दो, मैं आपको सारी प्रॉम्प्ट सेंड कर दूंगी, सारी प्रॉम्प्ट्स। टाइटल कैसे बनाना है उसकी प्रॉम्प्ट, आपको डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करनी है उसकी प्रॉम्प्ट्स, कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है उसकी प्रॉम्प्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, कलेक्शन के पेज, लाइक जो भी चीजें होती है ना पूरे स्टोर के ऊपर, मैं आपको सारी एक एक प्रॉम्प्ट सेंड कर दूंगी। आपको सिंपल उसमें अपना बिजनेस का नेम एंटर करना है एंड आपकी प्रॉम्प्ट रेडी है। एंड आप सिंपल चैट जीपीटी भी दे सकते हो उस प्रॉम्प्ट को, जेमिनी भी दे सकते हो, एंड आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉपी पेस्ट करना है बस, नेक्स्ट कुछ भी हाथ नहीं है। ओके, तो प्लीज डू दैट। तो मैंने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन ले ली हुई है, तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर। अब मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जस्ट चेक दिस वन। ठीक है, आपको ये कलेक्शन बनी नजर आ गई है। ठीक है, अब एक और कलेक्शन ऐड करते हैं। सिंपल क्लिक कर ऐड कलेक्शन। अब सबसे पहले हम इसका टाइटल बना देंगे, तो मैंने टाइटल ऐड कर दिया क्रॉस बॉडी बैग्स। ओके, अब इसकी एक इमेज ऐड करते हैं जो कवर इमेज होती है। तो मैंने यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर दिया और मैंने वाली इमेज चूज कर ली हुई है। ओके, सिंपल क्लिक ऑन सेव। मेरी इमेज आ चुकी है, देख सकते हो आप। अब ना इसकी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स आपने इसमें ऐड की थी ना वो यहाँ पे नहीं ऐड करनी, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऐड कर दी जो किस कलेक्शन में आ रही है। ओके, तो मैंने ऐड कर दिए। देखो लेट्स से आपके स्टोर पर ना कलेक्शन है मेन की, लेट्स से आपका परफ्यूम ब्रांड है या फिर आपका क्लॉथिंग ब्रांड है या शूज का ब्रांड है, और आपने ना मेन की प्रोडक्ट सेपरेट है, वुमेन की सेपरेट है और किड्स की अलग से है। ठीक है, तो आप कलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो उस केस में कैसे बनाते हो, सिंपल आपने एक कलेक्शन ऐड करनी है मेन प्रोडक्ट्स या मेन परफ्यूम्स। उसके वजह से मेन की सारी परफ्यूम को आपने चूज कर लेना है ऐड प्रोडक्ट्स पे जाकर। ठीक है, एंड सेव कर दो। अगर आप वुमेन की बना रहे हो तो वुमेन के लिए सारी प्रोडक्ट्स जो परफ्यूम है वुमेन की या वुमेन फुटवेयर है उसको आप चूज कर सकते हो, एंड वुमेन की कलेक्शन रेडी हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है इसको कलेक्शंस को क्रिएट करना। तो एज यू कैन सी मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लिया। डिस्क्रिप्शन की बारी है, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है, तो मेरी वो भी आ चुकी है। तो सिंपल सेव कर लेते हैं, जस्ट चेक दैट। ठीक है, मेरी कलेक्शन ऐड होगी है। अब एक और कलेक्शन ऐड करते हैं, इसका मैंने नेम ऐड कर दिया है न्यू अराइवल्स का। ठीक है, जो मतलब स्टोर पे न्यू प्रोडक्ट्स हैं उसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, सो सिंपल इसकी पिक्चर एक ऐड करते हैं। तो मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पर इसको ले आई हूँ। ओके, इट्स डन। इस पे चूज सेलेक्ट कर लो उसको एंड डन पे क्लिक कर दो। मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब सिंपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से न्यू अराइवल्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6-7 प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हुई है। ओके, डन पे क्लिक करते हैं, ये आ चुकी है यहाँ पे। अगेन डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, मैंने इसे पेस्ट कर दिया कॉपी करके। ओके, आ चुकी है, सेव कर देते हैं। नाउ जस्ट सी ऑल दीज 3 कलेक्शन। मैंने 10 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है एंड 3 कलेक्शन बना दी है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में एनीबॉडी कैन मेक दिस। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब हम क्रिएट करने वाले मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू किसे बोलते हैं पहले वो देख लो। जब आप स्टोर पर जाते हो ना उसके टॉप पे आपको सबसे ऊपर नजर आता है अनाउंसमेंट बार, जिसमें आप ऐड करते हो। आपके कोई डिस्काउंट आपने दिया, आपने वो ऐड कर देना है। आपने कोई ऑफर लगाई, आपने कोई भी अनाउंसमेंट करनी है अपने स्टोर के बारे में, आप वहां पर ऐड करने वाले हो। ओके, राइट डाउन उसके नीचे ना आपको नजर आता है मेन मेन्यू, जहां पर दिखा रहे होते हैं आपकी कलेक्शंस, आपके न्यू अराइवल्स, आपकी स्टोर का लोगो वगैरह सब कुछ दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको डिजाइन करने वाले, उसके लिए सिंपल आपने अपने एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाना है। देन आपने क्लिक करना है कंटेंट के ऊपर। उसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन में नजर आता है मेन्यूज का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो ना आपको ये नजर आ जाता है। मैंने नेम ऐड कर दिया मेन मेन्यू का ही नेम मैंने ऐड कर दिया। नीचे 2 चीजें दिखा रहे हैं, लेबल और लिंक। लेबल मतलब क्या, लेबल होगा मतलब नेम क्या आपने रखना है उसका, साथ लिंक मतलब उस पर अगर लेबल पे कोई क्लिक करता है ना तो वो किस जगह पर जा रहा है। ठीक है, किस पेज पर जा रहा है वो लिंक ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक होम पेज का लेबल बनाया, मैंने होम ऐड कर दिया और मैंने लिंक में ऐड कर देना है होम पेज। ठीक है, मैंने होम पेज लिंक में ऐड कर दिया है। सेकंड मैंने बना लिया है कैनवस बैग्स का। सिंपल मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया एंड कैनवस बैग को चूज कर लिया। और थर्ड मैं बनाऊंगी क्रॉस बॉडी प्रोडक्ट्स, क्रॉस बॉडी बैग का। मैंने कोड बना रही है न्यू अराइवल्स का भी। ओके, तो ये मेरे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एंड एक लास्ट में बनाना है कॉन्टेक्ट टेस्ट का। ठीक है, कॉन्टेक्ट टेस्ट का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट बनाना है। ठीक है, मैंने सारे ऑलमोस्ट ऐड कर दिए। एंड एक और बनाते हैं होम कलेक्शंस अबाउट अस कॉन्टेक्ट टेस्ट। ठीक है, मैंने सारे पेजेस को मेन्यू में ऐड कर दिया है। एंड सिंपल क्लिक ऑन सेव बटन एंड ये आ चुका है।
अब हमने जो भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, जो भी कलेक्शन वगैरह ऐड किए हैं, उसको हमने स्टोर के ऊपर अपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं सिंपल स्टोर पर आ जाती हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है स्टोर के ऊपर। अब इस पे कस्टमाइज पे मैं क्लिक कर दूंगी, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम अनाउंसमेंट बार को डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ टेक्स्ट, गेट 30% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। देखा आपने, ये अनाउंसमेंट बार सबसे टॉप पर आ रहा है, इसके नीचे आपको दिखा रहे हैं मेन मेन्यू। इसको अब डिजाइन करते हैं। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो ना, प्लीज सेव मस्ट कर लेना, वरना वो अनसेव हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कुछ आप डिजाइन करो, कुछ भी आप एक वर्ड भी ऐड नया कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो आपने सेव मस्ट करना है। मैंने टेक्स्ट तो ऐड कर दिया अनाउंसमेंट बार में। अब नीचे दिखा रहे हैं लिंक, मतलब कोई पर्सन भी इस टेक्स्ट पर क्लिक करता है ना 30% ऑफ वाले के ऊपर, तो कहाँ पर जा रहा है। तो मैंने उसके लिए कैनवस बैग चूज कर लिया है, मतलब जो बंदा यहाँ क्लिक करेगा वो कैनवस बैग में चला जाएगा। अब नीचे आते हैं हेडर के ऊपर, ठीक है। मैंने हेडर यहाँ चूज कर लिया। इस साइड आपको दिखा रहे हैं, आपने क्लिक करें मेन मेन्यू के ऊपर, और यहाँ पे अपने क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे चेंज हो जाता है, जस्ट सी दैट, ये चेंज हो गया, ठीक है। आप मोबाइल वाला इसका वर्जन देख सकते हो, मोबाइल मोड पे किस तरह का नजर आ रहा है एंड डेस्कटॉप पे कैसे का नजर आ रहा है। अब इसका जो लोगो है आप साइड पे कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो, ओके, मतलब सेंटर में, टॉप लेफ्ट टॉप राइट पे इसको प्ले कर सकते हो जिस तरह से अपने अकॉर्डिंग, ओके। अब नीचे आपको नजर आ रहा है कलेक्शंस वाला ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ सर्कल एम्प्टी दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ कोई पिक्चर इमेज नहीं लगी हुई, इसको अब ऐड करते हैं। ओके, सिंपल क्लिक ऑन ऐड कलेक्शंस। उसके लिए सिंपल अपने कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देखो बहुत सिंपल, जब भी आपने कुछ भी एडिट करना है ना, मैं एक बार बहुत सिंपल बोलती हूँ, अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, सिंपल जिसको भी आपने चेंज करना है, आपने पिक्चर ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट जैसे करते हो ना आप, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर और यहाँ पर शो होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉलम। मैंने कलेक्शन चूज कर लिया, मुझे यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो कलेक्शन दिखा रहे हैं। अब ये 3 आइटम्स दिखा रहे हैं, ठीक है। आइटम 1 पे आपने पहले क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ से अपने कलेक्शन सिलेक्ट करी, मैंने कैनवस बैग सिलेक्ट कर लिया, और कलेक्शन का नेम आप ऐड करोगे। मैंने कलेक्शन का नेम ऐड कर दिया कैनवस बैग्स। अब सेकंड की बारी है, सेकंड में आपने क्लिक करना है आइटम के ऊपर। अब यहाँ से आपने कलेक्शन ऐड करनी है क्रॉस बॉडी बैग्स के ऊपर, एंड यहाँ उसका नेम ऐड कर दो, सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन। इस पे आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है थर्ड वन को, न्यू अराइवल्स को, एंड यहाँ से आप न्यू अराइवल्स का सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। नेम आपने कलेक्शन का ऐड कर देना है, बूम, हो गया, ठीक है, कितना सिंपल है। अब नीचे आपको नजर आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन, ये भी एम्प्टी नजर आ रहा है, इसको भी हमने अब कस्टमाइज करना है। अब फीचर कलेक्शन में ऐड करने वाली हूँ न्यू अराइवल्स को, ठीक है। उसके लिए सिंपल क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। आप पहले जैसे आप सिलेक्ट करते हो ना, आपको फीचर कलेक्शन नजर आ रही है, पर इसका नेम चेंज कर लेते हैं। मैंने चेंज करके रख दिया इसका नेम न्यू अराइवल्स, एंड इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा मैंने। अब नीचे मैंने यहाँ से चूज करना है, सिलेक्ट मैंने कर लिया न्यू अराइवल्स को, और ये सारी प्रोडक्ट्स न्यू अराइवल्स की आपको शो करा रहे हैं, ओके। हमारी ये भी ऐड हो चुकी है। अब देखो नीचे स्क्रॉल करके ऑलमोस्ट पूरा हमारा होम पेज कंप्लीटली रेडी हो चुका है, कलेक्शन बन चुकी है, न्यू अराइवल्स ऐड हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं, कलेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। अब हम बात करने वाले हैं फूटर सेक्शन की, ठीक है। हमने हेडर प्रॉपर्ली डिजाइन कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेन्यू बना लिया, अनाउंसमेंट बार डिजाइन कर लिया है। अब फूटर की बारी है, सिंपल अपने फूटर को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक ऑन ऐड ब्लॉक, यहाँ से हम ब्लॉक ऐड करेंगे, और मैंने सिलेक्ट कर लिया मेन्यू को, ठीक है। मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। और मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके रिप्लेस, मैंने फूटर पे क्लिक किया, रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मेन्यू आपको सारा नीचे नजर आ जाएगा। सबसे पहले इसका नेम चेंज करते हैं, क्विक लिंक्स को मैंने चेंज कर दिया है, और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है मेन मेन्यू, ठीक है, ओके। अब एक और ब्लॉक ऐड करते हैं, सिंपल क्लिक ऑन ऐड ब्लॉक, और मैंने अगेन क्लिक कर दिया क्विक लिंक्स के ऊपर, और यहाँ देख सकते हो आप। अब इस पर हम अगेन आपने रिप्लेस कर देना, एंड इस पर हमने चूज करना है प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है। मेन मेन्यू चूज नहीं करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी चूज करेंगे। मैंने इसको चूज कर लिया है, ओके। अब एक और ऐड करते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो हम टोटल 3 ब्लॉक्स ऐड करेंगे। क्लिक ऑन ऐड ब्लॉक, देन आपने क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर, ये आ चुका है। अब ये हम अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाले हैं, ठीक है, और ब्रांड अबाउट अस या इस तरह से कुछ। पहले आप इसका नेम चेंज करके ऐड करोगे, एंड इसको आप चैटजीपीटी से ले सकते हो, एंड अगर आपको इसकी प्रॉम्प्ट चाहिए ना, तो आपने सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना है, फॉलो एंड सब्सक्राइब करके मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने सिंपल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मैंने अबाउट और ब्रांड ऐड कर दिया है, और सेव पे क्लिक कर दिया है। तो हमारा फोटो भी रेडी हो गया, हमारा जो है हेड भी रेडी हो गया,
हमारी कलेक्शन सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो कि आपको कोई और कोर्स में लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कि आप कैसे कलर चेंज कर सकते हो एंड कैसे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। लेट्स से आपकी कोई हेडिंग है आपके स्टोर के ऊपर, फॉन्ट है ना, उसका स्टाइल कैसे आप चेंज करना है वो आपको बताने वाली हूँ, एंड कलर कैसे चेंज करना है। एंड शॉपिफाई के ऊपर बाय डिफॉल्ट ना स्कीम 1 एंड स्कीम 2 के अंदर जस्ट ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स होते हैं। अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए, सी ग्रीन कलर लेकर आना है, आपको टी पिंक लेकर आना है, आपको रेड कलर, मतलब कि आपको डिफरेंट कलर्स ट्राई करने हैं अपने स्टोर के ऊपर, उसके वो कैसे कर सकते हो वो आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो उसके लिए सिंपल आपको ना एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ दैट इज टोटली फ्री, दैट इज कलर्स, ठीक है। सीड कूलर्स भी बोलते हैं लोग, कलर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो COOLORS। यहाँ से आपको डिफरेंट कलर कॉम्बो मिलते हैं एंड आप डिफरेंट कलर कॉम्बो ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपने आ जाना है स्टोर के ऊपर, कस्टमाइज पर आपने क्लिक कर देना है, आपने क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर, देन क्लिक ऑन टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी मतलब जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, मतलब जो फॉन्ट होता है उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो उसको हम देखते हैं। अब यहाँ डिफरेंट फॉन्ट का स्टाइल आप चूज करने वाले हो। मैंने टाइप कर दिया प्ले फेयर एंड ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब चेक कर सकते हो मेरा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। मैंने हेडिंग का चेंज किया, नीचे बॉडी का दिखा रहे हैं, अपने बॉडी का भी चेंज करना है तो आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एक और फॉन्ट चूज कर लिया इंटर, अब इंटर यहाँ पे बॉडी का आ चुका है, ठीक है, जस्ट सी दैट। और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करके आप ये कर सकते हो। अब बात करते हैं कलर्स कैसे चेंज करने हैं आपने। उसके लिए सिंपल आप कलर्स पे क्लिक करो एंड यहाँ स्कीम्स दिखा रहे हैं, यहाँ 6 डिफरेंट स्कीम्स दिखा रहे हैं एंड आप कलर देख सकते हो कितने बोरिंग कलर है, ब्लू है, व्हाइट है और ब्लैक कलर है। इसको चेंज कैसे करना है इसको देख लो। मैंने स्कीम 1 को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कलर्स वेबसाइट ओपन करने वाली हूँ, colors.co, ठीक है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो साइन अप भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल कलर चेक करने वाले हो। नाउ जस्ट सी, ये प्लेटफॉर्म को बताता है कौन से 5 कलर बेस्ट लग रहे हैं, ठीक है, किसका कॉम्बो किसके साथ है। तो यहाँ से आप बेस्ट कलर कॉम्बो निकाल सकते हो अपने स्टोर के लिए। एंड कलर्स ना इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रीमियम वाइब देते हैं, प्रीमियम लुक देते हैं। आप देख सकते हो अगर आप 2 स्टोर बनाओ बिल्कुल सेम, लेकिन कलर आप दोनों के डिफरेंट कर दो। एक में बहुत आप ब्राइट कलर कर दो जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते, एक में बहुत लाइट एंड डार्क कलर प्रीमियम लुक लेकर आओ, तो दोनों का आउटलुक बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एक आपको प्रीमियम लग्जरी स्टोर लगेगा एंड एक आपको लगेगा कोई ऐसे ही डमी स्टोर है, ठीक है। तो कलर कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो। मैंने कलर कॉपी कर लिया है, मैंने यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ मैंने उसका जो कलर कोड मैंने कॉपी किया ना यहाँ पेस्ट कर देना है। अब यहाँ इसका कलर आप कोड देख सकते हो, मतलब कलर चेंज हो गया, लाइट सा सी ग्रीन आ चुका है पूरे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, पूरे होम पेज के बैकग्राउंड के अंदर। अब मैंने यहाँ से कोई और कलर चूज करते हैं, लेट्स से ये कलर मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इवन आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने स्कीम 1 एंड स्कीम 2 का कलर चेंज कर दिए। स्कीम 1 में मैंने ऐड किया सी ग्रीन कलर एंड स्कीम 2 मैंने ऐड किया पिंक कलर। ओके, तो अब आप कैसे करने वाले उसको देख लो। मैं सिंपल यहाँ पर आ चुकी हूँ अनाउंसमेंट बार के ऊपर, मैंने यहाँ से चूज करिए स्कीम 2 को, कलर से मैंने चूज करिए स्कीम 2 को एंड आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से आप सिर्फ स्कीम का कलर चेंज करते हो एंड आप पूरे स्टोर में डिफरेंट स्कीम्स को ऐड करके कलर्स को प्ले कर सकते हो अराउंड। ओके, बहुत सिंपल है। अब आप पूरा स्टोर देख लो कितनी अच्छी वाइब आ रही है। लाइक यहाँ से मैंने लाइट सा ये कलर कर दिया ब्लू का और नीचे मैंने सी ग्रीन कर लिया है, ठीक है। हर सेक्शन का मैंने कलर डिफरेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप बहुत इजी होकर कलर्स को चेंज कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने पेजेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। पेजेस मतलब जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस का पेज एंड उनके अंदर कंटेंट कैसे बनाना है, ठीक है, उसको देख लो। आपने एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाना है, देन आपने क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अभी आपको दिखा रहे हैं पेजेस का ऑप्शन, देन यू हैव टू क्लिक ऐड पेजेस। अब यहाँ से पेजेस ऐड करने वाले हो। टाइटल आप ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। टाइटल मैंने ऐड कर दिया अबाउट अस को, ठीक है, मैंने अबाउट अस ऐड कर दिया। ओके, अब नीचे डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं तो अब उसको ऐड कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल ऐसे कॉपी कर लिया है एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरा टेम्पलेट दूंगी, ठीक है, आपको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करना है। जस्ट आपको एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज आपका जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगी सारे पेजेस का, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, शिपिंग पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सिंपल क्लिक ऑन सेव, ठीक है। मैंने अपना एक पेज बना लिया है। अब एक और पेज बनाते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आपको पेज भी नजर आ रहा होगा। अगेन क्लिक ऑन ऐड पेज। अब यहाँ एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो अब मैंने बनाया अबाउट अस का पेज, ठीक है। तो मैं इसके नीचे मैं सारा कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ ध्यान से देख लो, मैंने यूएस का वर्ड यूज किया है बार बार क्योंकि मेरा स्टोर यूएस बेस्ड है। अगर आपका स्टोर यूएई का है, कैसे का है, आपने ध्यान से अपनी कंट्री को चेंज कर लेना, ठीक है, उसको नहीं भूलना। एक बार रीड थोड़ा सा कर लो कि इसमें मैंने ऐड किया है ताकि आपको आइडिया अच्छे से हो जाए। ओके, मैंने दोनों पेजेस ऐड कर दिए, जस्ट एज यू कैन सी कि विजिबल भी दिखा रहे हैं।
अब ना सेटिंग्स में एक ऑप्शन रह गया था, दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस ऐड करना। ठीक है, मैं वो उसको जरा बता दूं आपको। ये ना बिल्कुल लास्ट पर ही करते हैं, मैं इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट में बता रही हूँ। अगेन क्लिक ऑन सेटिंग्स, आप यहाँ पर आ जाते हो, इसको अपने स्क्रॉल करना है, सबसे बॉटम पे आपको नजर आता है पॉलिसीज का ऑप्शन, बिल्कुल लास्ट पर। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पॉलिसीज को सिर्फ इंसर्ट करना है, टेम्पलेट को। ये आपको ऑलरेडी सब कुछ नजर आ जाएगा, आपको सिर्फ इंसर्ट पर क्लिक करके उसको टेम्पलेट को ऐड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करा इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर, सारे टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। अब इसको एक बार आपने देख लो। अब जहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है ना, वहां उसको मस्ट ऐड कर देना। ठीक है, उसको ऐड कर दो एंड सिंपल क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन पब्लिश। ये ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, एंड दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको आपने ऐड कर देना है और आप एक बार सारा रीड कर लो ऊपर ऊपर से कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड अगेन क्लिक ऑन पब्लिश। ओके, इतना काम हो गया। अब कंटेंट पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन मेन्यूज। अब यहाँ पे मेन्यू ऐड कर देने हैं। मेन्यू में आपने ऐड करना है प्राइवेसी पॉलिसी का। देखो अभी रिसेंट ने जो क्रिएट किया ना, वो था मेन मेन्यू। ठीक है, जो कि बिल्कुल टॉप पे नजर आ रहा है, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि आपको बॉटम में फुटर में नजर आती है। ठीक है, अपने इसको मिक्स नहीं कर देना। पहले बना रहे थे हम मेन मेन्यू, बट अब हम बना रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन। ठीक है, उसके डिफरेंट पेजेस अंदर आएंगे। तो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दी है। नीचे एक एक करके आइटम का लेबल एंड उसका लिंक ऐड करेंगे। पहला मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का ही ऐड किया है। अगेन क्लिक ऑन ऐड आइटम, देन मैंने रिफंड पॉलिसी का ऐड कर दिया। सिंपल क्लिक ऑन रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे ऐड हो जाता है। देन मैंने कर दिया टर्म्स ऑफ सर्विस को। ठीक है, तो ये हमने सारा स्टोर डिजाइन कर लिया। मैंने सारे पेजेस बनाना सिखाया आपको, कलेक्शन बनाना सिखाई आपको। मैंने आपको बताया कि आपने स्टोर पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं, लाइक एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट इन डिटेल। अगर आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट्स चाहिए ना, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉम्प्ट्स के बगैर आपका स्टोर अच्छा बनता ही नहीं, प्रीमियम लुक आती नहीं है। ठीक है, अगर आपको लोकल स्टोर डिजाइन करना है तो इट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आपको प्रीमियम स्टोर लेकर आना है, उसकी लुक चाहिए, उसके लिए सिंपल आप क्या करो, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे डीएम कर दो प्रॉम्प्ट, एंड मैं आपको उसका लिंक पूरी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। एंड देन आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट कर लेना एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ, बाय द नेम बिजनेस नेम जनरेटर। आपने सिंपल उस पर जाना है, एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद की रिकमेंडेशन से बता रही हूँ। एंड मैंने प्लेटफॉर्म काउंटलेस टाइम यूज किया है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस का नेम जनरेट करने के लिए। ओके, बट ये जरा अच्छा है, प्रीमियम है, आपको अच्छे नेम्स जनरेट करके देता है। आपका जो बिजनेस है ना, आपने इसको सर्च करना है। लेट्स से आपकी जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आपने क्लॉथिंग में काम करना है तो आप क्लॉथिंग सर्च करोगे। आपने शूज में काम करना है तो उसको सर्च करोगे। लाइक जो भी आपकी कैटेगरी होती है ना, पेट्स है, एसेसरीज है, एनीथिंग, आप वहाँ सर्च करोगे। एंड देन ये प्लेटफॉर्म बिजनेस नेम जनरेटर आपको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे नेम जनरेट करेगा। ठीक है, सजेस्ट करेगा। एंड बेस्ट नेम वही होता है जिसमें आपका नेम सुनकर ना पता लगा सके कि आपका बिजनेस कौन सा है। आपने ब्लैंकेट का नाम सुना होगा, ये ब्लैंकेट वगैरह सेल कर रहे होते हैं, राइट। तो मतलब पॉइंट इज कि आप नेम से देख सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म क्या सेल कर रहे हैं। एंड जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, इनके ऐसे अजीब नेम नहीं होते हैं, इनका नेम इस तरह का होता है जिसको देख के हम ये पता लगा सके कि ये बेसिकली सेल क्या कर रहे हैं, राइट। तो आपने भी इस तरह का ही नेम रखना है। एंड बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसे जरूरत नहीं है रिसर्च करने की, बट लेट मी टेल यू, ड्रॉप शिपिंग में भी ना इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपका खुद का ब्रांड है, आप इस XYZ ब्रांड से ड्रॉप शिपिंग करने वाले हो, बट लोगों को तो नहीं पता ना कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कि आपका प्राइवेट लेवल है। तो आपको हर एक केस में ना एक यूनिक नेम चूज करना है और उसी की आपने डोमेन लेनी है। तो पहले आपने नेम चूज करना है, फिर आपने डोमेन लेनी है। गॉट इट। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली फ्री, इसमें कोई ऐसे पेड सब्सक्रिप्शन या इस तरह कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली फ्री है ट्राई करने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको डोमेन भी देता है। मतलब लेट्स से एक नेम है और आपको ये बताता है कि इस नेम की ना ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, .com में है, .online में है या नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि आपने इसको नेम को चूज भी करना है कि नहीं। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर कि आप .com वाली डोमेन लो, वो जरा बेस्ट होती है। ठीक है, अगर .com वाली नहीं मिल रही है या बहुत एक्सपेंसिव है तो आप सेकंड ऑप्शन जो होगी ना, दैट इज .shop या .online। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आपको आइडिया होगा कि आपने कहाँ से नेम जनरेट करना है। नॉट लेट्स टॉक अबाउट लोगो, कि आप लोगो कैसे बनाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि लोगो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन इज कैनवा, कि आप कैनवा पर जाओ, वहाँ पे पहले से प्री बिल्ट टेम्पलेट होते हैं। आपको जैसा भी लोगो चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए, आपको सर्कल में चाहिए, आपको इमेज में चाहिए, आपको कोई आइकन चाहिए, वटएवर। ठीक है, आप सिंपल सर्च करवाना आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो भी देख सकते हो, इसके ऊपर आपको बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं। एंड लोगों के लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट सिंपली गो टू कैनवा
एंड वहाँ पर अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो। ओके, स्टोर हमने कंप्लीट क्रिएट कर लिया कि कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेल क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रोडक्ट सेल करें, एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो आप सब लोगों को फेस करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग उसमें बहुत मैनुअल मेथड्स यूज कर रहे हैं, कोई रिसर्च करता है टिकटॉक के ऊपर, कोई इंस्टाग्राम पे स्पाई कर रहा है, कुछ कर रहा है एंड घंटों वेस्ट करते हैं लोग इसके अंदर। एंड अल्टीमेटली ना प्रोडक्ट ऐसा फाइंड करते हैं जिसमें सेल्स ही नहीं आ रही होती है। एंड मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था एंड उन्होंने प्रॉफिट लैक्स में जनरेट किया है जस्ट एक ही प्रोडक्ट के साथ। रीजन क्या है कि प्रोडक्ट विनिंग था, ट्रेंडी था, हाई डिमांड में था। एंड अगर आप चाहते हो कि आप सेम चीज करो तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जो मैंने काउंटलेस टाइम अपने डिफरेंट वीडियोस में बताया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म का नेम है सेल दी ट्रेंड। ये ना बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो विनिंग प्रोडक्ट, क्या चीज बहुत ट्रेंडी है, हाई इन डिमांड है और आप क्या सेल कर सकते हो, आप ये सब कुछ देख सकते हो। एंड इस प्लेटफॉर्म की बेस्ट चीज पता है क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट डाटा। ये प्लेटफॉर्म को ये बताता है कि लास्ट वीक में कौन सी प्रोडक्ट बहुत हाई डिमांड में थी, बहुत ट्रेंड में थी, लास्ट मंथ में किसने बहुत सेल्स जनरेट की, लास्ट 2 मंथ में किसने बहुत सेल्स जनरेट की। मतलब बहुत ही लेटेस्ट डाटा आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। इसमें कोई ओल्ड चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर चीजें वो चल रही थी आपको ये वो दिखाएगा, नो, जस्ट लेटेस्ट टू द पॉइंट डाटा आपको दिखाएगा। ओके, प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, वहां से चेक कर सकते हो। ओके, सो ये प्लेटफॉर्म में आ चुकी हूँ, उसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हो। एंड अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना तो दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑल इन वन टूल है जिसमें आप स्टोर मैनेज कर सकते हो, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो एंड अल्टीमेटली ये प्लेटफॉर्म को शिप भी करा देता है। ठीक है, शिपमेंट वगैरह भी ये प्लेटफॉर्म करके देगा आपको। अब यहाँ सिंपल आपने क्लिक करें गेट स्टार्टेड के ऊपर, आपने सिंपल साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब ये डैशबोर्ड इसका ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं नेक्सस एआई। इस प्लेटफॉर्म का ना ये सबसे लेटेस्ट एंड अमेजिंग फीचर है। इसमें क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म एआई को यूज करके आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल करके देता है और वो भी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। ठीक है, सिंपल आप इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस प्लेटफॉर्म की जो चीज मुझे बेस्ट लगती है ना वो है कि इसमें आपको कैटेगरी वाइज बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेट्स से मेरा इंटरेस्ट ना क्लॉथिंग के अंदर है, मुझे सिर्फ क्लॉथिंग में ही काम करना है, मुझे सिर्फ पेट्स में ही काम करना है, मुझे सिर्फ एसेसरीज में काम करना है, जिम में जाना है या कोई भी एक पर्टिकुलर निश को मुझे चूज करना है। उस केस में क्या करूंगी मैं, यहाँ कैटेगरीज बनी हुई है, उस पर सिंपल क्लिक करो एंड ये प्लेटफॉर्म उस एक कैटेगरी के अंदर जितनी विनिंग प्रोडक्ट्स है ना, जिस भी कंट्री में सेल हो रही है, आपको सब दे देगा। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट सी, यहाँ आपको सारी कैटेगरीज दिखा रहे हैं। मैंने फैशन ऊपर से कैटेगरी चूज कर ली है। अब फैशन के अंदर जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही है ना जो कि विनिंग है, सारी नहीं, जस्ट विनिंग और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स मुझे वो दिखा रहा है। जस्ट सी दैट ग्लासेस दिखा रहे हैं, स्पेक्टिकल्स, डिफरेंट ग्लासेस, इयररिंग्स और डिफरेंट चीजें यहाँ पे फैशन रिलेटेड दिखा रहे हैं। आगे मैंने क्लिक कर दिया होम डेकोर में। अब होम डेकोर में जितनी भी लाइटनिंग है, लैंप्स है और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस एंड वॉल डेकोर, वॉल हैंगिंग, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। इवन यहाँ पर आप कंट्री भी चूज कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर कंट्री से शिपिंग करानी है। ठीक है, शिप फ्रॉम चाइना, यूएसए, यूएई, किस कंट्री को आपने चूज करना है उसके अकॉर्डिंग में प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। टॉप इन यूएसए, अगर आपको सिर्फ यूएसए में करनी है तो आप टॉप इन यूएसए को चेक करके इसमें जा सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाती हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो उसमें आपको क्या क्या ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो ना, ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है, उसमें आपको उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग और बाइंग प्राइस कितनी कितनी है, उसके कितने सप्लायर्स हैं, कितने स्टोर पर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है एंड वो कब से वायरल हुई भी है, मतलब कितने टाइम से वो हाई इन डिमांड है, सब कुछ आपको बताने वाला है। लेट्स से मैंने ये ओपन कर लिया सिलिकॉन आइस क्यूब मोल्ड। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ आप देख सकते हो दिस इज दी हॉट बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जस्ट सी द ऑर्डर नंबर, कितने ऑर्डर्स को आ चुके हैं, 58,000 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं। दिस इज अ बिग नंबर। ठीक है, ऑर्डर्स देखो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। जस्ट 29 डेज अगो स्टोर पर ऐड किए, मतलब बहुत लेटेस्ट चीज है, बहुत लाइक हाई इन डिमांड है। ठीक है, एंड इस तरह के गैजेट्स ना बहुत सेल होते हैं, लाइक कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्केट में न्यू आई है और मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब ऑफलाइन फिजिकल शॉप में जो मार्केट्स होती है ना, अगर वो चीज वहाँ पे अवेलेबल इजीली नहीं है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो आई थिंक आपको उसको मस्ट चूज करना चाहिए, उसकी बहुत सेल्स आने वाली होती है। ओके, अब इसको मैं ग्राफ आपको दिखा रही हूँ। जस्ट सी द ग्राफ, मतलब 2 दिन पहले इसकी सेल्स देखो कितनी थी और 2 दिन के बाद देखो कितनी है। मैसिव सेल्स बढ़ी है इसकी, मतलब इसका ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितनी डिमांड में है। ओके, एंड इतना ही नहीं, आप सप्लायर्स देख सकते हो, ऊपर सप्लायर्स दिखा रहे हैं, कितने स्टोर पर ये प्रोडक्ट लिस्टेड है वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप इसकी फेसबुक ऐड देख सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो एंड इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो। लेट्स से मुझे फेसबुक ऐड चेक करनी है तो आपने क्लिक करना सी फेसबुक एड्स के ऊपर। प्रोडक्ट की एड्स फेसबुक के ऊपर एक्टिव होगी ना तो मुझे दिखाएंगे, अगर नहीं होगी तो मुझे नहीं दिखाएंगे। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे मुझे काफी सारी एड्स दिखा रहे हैं और एक्टिव स्टेटस दिखा रहे हैं, मतलब ये एड्स अब इस टाइम पर
फेसबुक के ऊपर एक्टिव है, मतलब इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ऑन फेसबुक। ओके, एंड मैंने एक चीज आपको बताई नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो भी बना सकते हो। ओके, आपने सिंपल क्लिक करें क्रिएट वीडियो के ऊपर, और वीडियो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने खुद के ब्रांड की। उस प्रोडक्ट की इतनी पिक्चर्स होती है, आपको सारी शो होती है, आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको अपना लोगो ऐड करना है, वो कर लो, ब्रांड का नेम, आपको टेक्स्ट टॉप पर ऐड करना है वो लगा लो, बॉटम पे कोई आपको वीडियो के लगाना है वो लगा लो, एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लो, आप इसका कलर वगैरह चूज कर सकते हो, एंड दैट्स इट। एंड देन क्लिक करना है क्रिएट वीडियो के ऊपर, एंड ये प्लेटफॉर्म जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स आपको पूरी वीडियो बना देगा। ओके, उसके पीछे आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, वॉइस ओवर लगा सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो, मतलब पूरी प्रोडक्ट शोकेस वीडियो को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है स्टोर को मैनेज करने का भी, आप सिंपल अपना स्टोर यहाँ अटैच कर सकते हो शॉपिफाई का। अगर आपकी वेबसाइट वो कॉमर्स की है ना, स्टिल आप कनेक्ट कर सकते हो, शॉपिफाई है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सोर्सिंग करा सकते हो, शिपिंग करा सकते हो, एंड विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। अब बात करने वाले कि आप स्टोर कैसे ऑटोमेट कर सकते हो सैलरी ट्रेंड के साथ, एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हो। ओके, उसके लिए आपने सिंपल क्लिक करना है कनेक्ट स्टोर के ऊपर, एंड यहाँ पे पा जाओगे। अब ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्लिक करना है शॉपिफाई के ऊपर। अब यहाँ आपको दिखा रहा है कि आपने क्या कनेक्ट करना है, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, ईबे का अकाउंट, क्या चीज कनेक्ट करनी है। तो मैं शॉपिफाई कनेक्ट करने वाली हूँ। उसके लिए सिंपल क्लिक करो कनेक्ट। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ऐप ओपन हो जाती है सैलरी ट्रेंड एआई ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, आपने इस ऐप को अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, जस्ट सी दैट। मैंने सैलरी ट्रेंड को स्टोर से कनेक्ट कर दिया है। स्टोर ऑटोमेशन की मैंने बात कर ली है। अब बात करते हैं सप्लायर प्लेटफॉर्म को इससे कनेक्ट करने की। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट जो कि आपके ऑर्डर फुलफिल करेगी। मैंने अली एक्सप्रेस को चूज कर लिया है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएंगे आपको, सीजे, या तो सीजे को कनेक्ट कर लो या अली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर लो। तो मैं अली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने सिंपल से क्लिक कर दिया। आपने लॉगिन पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लेना है। ओके, योर अली एक्सप्रेस अकाउंट इज कनेक्टेड, ये दिखा रहे हैं। अब मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सप्लायर कनेक्ट करने के बाद अगर आपको फ्यूचर में कोई और प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो कैसे करनी है उसको देख लो। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ दिखा रहे हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन। आपको अपना प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। लेट्स सी प्रोडक्ट है, मुझे इसको ऐड करना है अपने स्टोर के ऊपर। मैंने सिंपल इसका लिंक कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्लिक करना है इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर, एंड ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी, जस्ट सी दैट। तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब इसको अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं। अगेन आपने इसको ओपन कर लेना है, एंड अभी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके टाइटल दिखा रहे हैं, प्राइस वगैरह दिखा रहे हैं। आपने चेंज करिए, चेंज भी कर सकते हो। एंड देन आपने क्लिक करना है पुश टू स्टोर के ऊपर। ओके, सो ये डन हो चुकी है, मेरे स्टोर पर लग चुकी है। मैंने सेम प्रोसेस के साथ बाकी प्रोडक्ट्स भी स्टोर पर पुश कर दी हुई है। अब यहाँ देखो आपको दिखा रहे हैं करेक्शंस के अंदर माई स्टोर में आपको स्टोर दिखा रहे हैं, एंड सप्लायर के अंदर आपको अली एक्सप्रेस का कनेक्टेड दिखा रहा है कि कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो जैसे ही आपको ऑर्डर आता है अली एक्सप्रेस में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। ठीक है, एंड ये प्लेटफॉर्म उसको शिप भी करा देगा। तो इस तरह से सैलरी ट्रेंड के साथ कंप्लीट स्टोर ऑटोमेशन कर सकते हो, ऑर्डर फुलफिलमेंट, स्टोर ऑटोमेशन, एंड प्रोडक्ट रिसर्च, एवरीथिंग। एंड मैं आपको कुछ भी ऐसे नहीं बताती हूँ। फर्स्ट आई ट्राई दैट प्लेटफॉर्म, आई डू प्रॉपर रिसर्च, देन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी चीज चेक की है, ओके इस पे वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही मैं करती हूँ। प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेट करना, उसको चेक करना, वो प्लेटफॉर्म कब से एक्टिव है, कितना अच्छा काम कर रहा है, किस कंट्री में काम कर रहा है, एवरीथिंग आई चेक। और मैं पर्सनली इसको यूज भी करती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ। एंड ये वो प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने डिफरेंट वीडियोज में बताया है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको मस्ट ट्राई करो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मस्ट चेक कर लेना इसको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ शॉपिफाई बेस्ट एप्स, ऐसी एप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिसको आपने स्टोर पे तो मस्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, इसमें मैंने सब बताया है बेस्ट शॉपिफाई एप्स का। एंड इन एप्स के अलावा भी कुछ ऐसी एप्स हैं जिनको आपको अपने स्टोर पर मस्ट इंस्टॉल करना है। ओके, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी एप्स जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बात करते हैं पहली ऐप की, दैट इज ट्रस्टो। ट्रस्टो एक रिव्यूज वाली ऐप है जो कि आपके स्टोर पर रिव्यूज इंपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो आपका स्टोर न्यू या फिर ओल्ड है, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। मेक श्योर करना है कि आप स्टोर पर रिव्यूज मस्ट ऐड करो। एंड मुझे ना डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स मैसेजेस आते हैं कि मेरा स्टोर सेटअप और क्रिएट कर दो, एंड मैं क्रिएट भी करके देती हूँ। एंड हर एक स्टोर के ऊपर मैं रिव्यूज पर्सनली इंपोर्ट करती हूँ। ओके, क्योंकि रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सोशल प्रूफ होता है, ये कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाते हैं। इवन मेरे खुद के कजन्स एंड रिलेटिव्स जब भी वो ऑनलाइन कुछ भी बाई करते हैं ना, किसी भी सेलर से बाई करते हैं, किसी स्टोर से, रैंडम एड से बाई कर रहे होते हैं या दराज से बाई करते हैं, सबसे पहले वो रिव्यूज देखते हैं कि रिव्यूज कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर बाय करेंगे, वरना नहीं बाय करेंगे। तो लोगों का परसेप्शन बन चुके हैं कि रिव्यूज होंगे तो बाय करना है। गॉट इट? तो अगर रिव्यूज ही नहीं डाले आपने तो लोग कहाँ से बाय करेंगे? तो इसको मस्ट ऐड करना है। रिव्यूज के लिए बहुत सारी एप्स हैं जो कि आपको रिव्यूज इंपोर्ट करने में हेल्प करती हैं।
बट दिस इज दी बेस्ट ऐप, इसको मस्ट ट्राई करना है। मैंने इसको ऑलरेडी ना 2-3 वीडियोस में इसको बताया हुआ है इस ऐप के बारे में, ओके। एंड दिस इज फ्री टू यूज, और क्या चाहिए आपको। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, वहां से सिंपल क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। इसका नेम आप देख लो, ट्रस्टो एआई प्रोडक्ट रिव्यूज ऐप, ठीक है। इस पर अपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको ऐप दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया है, ओके। अब ये पूछ रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है, आपने कौन सी लैंग्वेज ऐप की रखनी है, तो मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, जो कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होता है। आप किसी और कंट्री से अपने चेंज करना है वो भी कर सकते हो। ये ऐप ना अमेज़न अली एक्सप्रेस से रिव्यूज इंपोर्ट कर दिए प्रोडक्ट्स के। एंड जस्ट इतना ही नहीं, ये ऐप ना रिव्यूज तो इंपोर्ट करती है उसके साइड बाय साइड। और अगर कोई कस्टमर आपसे बाय भी करता है ना आपके स्टोर पर जाकर, ये उसको ईमेल सेंड करती है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो प्लीज गिव अ रिव्यू, ओके। मतलब कस्टमर को फीडबैक के लिए ईमेल्स भी ये ऐप सेंड करने वाली है। तो यहाँ दिखा रहे हैं 15 डेज टाइमिंग ईमेल की दिखा रहे हैं। अब नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, स्टार रेटिंग ओनली और टेक्स्ट रिव्यूज या फोटो रिव्यूज, ठीक है। आपने सब पे टिक कर देना है। एंड यहाँ से आप फोटो रिव्यूज है वो इंपोर्ट हो जाएंगे, टेक्स्ट रिव्यूज मतलब हर टाइप के रिव्यूज ये ऐप इंपोर्ट कर लेती है। अब आपने क्लिक करना है इनेबल नाउ के ऊपर। अभी डैशबोर्ड मेरा स्टोर का ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपने ये नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर देना है, ओके, इट्स टर्न ऑन। इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे हम। तो मैंने इस ऐप को प्ले स्टोर पर इनेबल कर लिया है। कॉलम पे आपको नजर आ रहा है ट्रस्टो ऐप रिव्यूज, आपने नीचे क्लिक करना है मैनेज रिव्यूज के ऊपर। अब ये आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट रिव्यूज या इंपोर्ट रिव्यूज। तो आपने क्लिक करना है इंपोर्ट रिव्यूज के ऊपर। शॉपिफाई स्टोर पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है ना मुझे सारे दिखा रहे हैं। अब मुझे जिस भी प्रोडक्ट के रिव्यूज इंपोर्ट कर रहे हैं सिंपल से चूज कर लेना है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करो, गो टू अली एक्सप्रेस एंड अपना नेम आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस पे चले गई। लेट से मुझे इस प्रोडक्ट के बैक के रिव्यूज ऐड करने हैं, तो मैं उसका नेम कॉपी कर लिया, ओके। तो यहाँ मैंने इसका नेम कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। एक आपको दिखा रहे हैं अली एक्सप्रेस और एक दिखा रहे हैं अमेज़न। मतलब आपको रिव्यूज कहाँ से लेके आना है, अमेज़न से लेकर आना है, अली एक्सप्रेस से लेके आना है। तो मैंने चूज कर लिया अली एक्सप्रेस। अब ये पॉपअप ओपन हो चुका है। अब यहाँ आपको डिटेल्स अपनी फिलअप कर रही है, दैट्स इट। सबसे टॉप पर आपको दिखा रहे हैं प्रोडक्ट का नेम या लिंक, ठीक है। आपको नेम सिंपल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके लिए क्या करो, सिंपल गो टू अली एक्सप्रेस, जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज अपने ऐड करने हैं ना, तो अच्छा मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट आपके स्टोर पर लिस्ट हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप प्रोडक्ट का नेम कॉपी करके आप पेस्ट कर रहे हो तो रिव्यूज डाल देगा। आपको प्रोडक्ट पहले अपने स्टोर पर इंपोर्ट करना है, ओके। तो मैंने इसका नेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब दिखाए नंबर ऑफ इंपोर्ट्स के कितने इंपोर्ट करने हैं आपके रिव्यूज, ठीक है। आप नंबर चूज करने वाले हो यहाँ से। और आपसे पूछ रहे हैं रिव्यूअर कंट्री, मतलब किस कंट्री के आपको रिव्यूज ऐड करने हैं, ठीक है। तो आप कंट्री चूज कर लो, आपने ऑल ही चूज करना है। स्टेटस आपका पब्लिश होना चाहिए। मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। अब मैंने क्लिक कर दिया इंपोर्ट रिव्यूज के ऊपर, तो ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है, ओके। स्टेटस हमारा कंप्लीट दिखा रहा है, मतलब सारे रिव्यूज हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी द रिव्यूज। तो उसके लिए सिंपल अपने स्टोर पर आ चुकी हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट पे रिफ्रेश कर लिया है। अब आप रिव्यूज चेक करो। यहाँ पे 4.8 रेटिंग दिखा रहे हैं, नीचे रिव्यूज दिखा रहे हैं एंड जस्ट चेक द पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। अब ये लोड हो रही है, आपको भी दिखा देती हूँ पिक्चर भी। तो आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल है रिव्यूज को ऐड करना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इसको आप ध्यान से सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिव्यूज ऐड कर सकते हो एंड मस्ट ऐड करना। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड शॉपिफाई ऐप एंड दैट इज एरो ड्रॉप। ये अपना स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए स्टोर डिजाइन कर रहे हैं, उनको ये ऐप मस्ट इंस्टॉल करनी चाहिए। एंड एरो ड्रॉप ना एक ऑल इन वन ड्रॉप शिपिंग ऐप है, ठीक है। अब ये करती क्या है वो सुन लो। तो ये ऐप इनक्रेडिबली हेल्पफुल है। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। प्रोडक्ट यहाँ से इंपोर्ट एंड पब्लिश कर सकते हो अपने स्टोर पर, आप यहाँ से सोर्सिंग करा सकते हो। ये ऐप आपको फुलफिलमेंट भी करके देती है एंड इसकी फास्ट ग्लोबल शिपिंग भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ऐप के थ्रू आप एआई ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, ओके। तो चलो इस ऐप को इंस्टॉल करके देखते हैं ये कैसे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से चेक कर सकते हो, ओके। तो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। जैसे भी आप बनाते हो अपने सिंपल क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर एंड ये फ्री टू यूज है, ठीक है। इसको आप इजी होकर यूज कर सकते हो। सिंपली क्लिक करो इंस्टॉल बटन। ये ऐप स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके अंदर आप 500 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो फॉर कंप्लीटली फ्री एंड 200 ऑर्डर्स को प्रोसेस भी कर देती है बिल्कुल फ्री में, ओके। एंड फ्री में आप ऑर्डर भी ट्रैक करा सकते हो। अगर आपको पेड प्लान चाहिए वो भी ले सकते हो, बट स्टार्टिंग में इट्स कंप्लीटली फ्री, तो फील फ्री टू यूज दिस, ओके। मैंने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लिया है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ये एरो ड्रॉप का डैशबोर्ड है, आपने क्लिक करना है यहाँ पे, अपना ईमेल एंटर कर दो, पासवर्ड वगैरह एंटर करो एंड क्लिक करो क्रिएट अकाउंट। आप डायरेक्ट जीमेल से भी लॉग इन कर सकते हो, ओके। मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दिस इज ऑफिशियल डैशबोर्ड ऑफ एरो ड्रॉप, ठीक है। इसका डैशबोर्ड ना बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल है, बहुत क्लीन है, बहुत बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, आपके ऑर्डर्स दिखा रहे हैं एंड टोटल सेल्स दिखा रहे हैं। तो मेरा स्टोर ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है। आपने क्लिक करा है फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ से आपको बहुत सारे काउंटलेस प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट सेलिंग। आपको जो भी अपने स्टोर पर लेके जाना है सिंपल उस पर क्लिक करो आप। देन आपने क्लिक करा रिव्यू एंड पब्लिश के ऊपर।
एंड ये प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं एक दफा एंड उसको पब्लिश कर देंगे आपके स्टोर के ऊपर। पहले आपको प्रोडक्ट का नेम दिखा रहे हैं, उसके नीचे आपको प्रोडक्ट टैग्स दिखा रहे हैं, यहाँ आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, ओके, उसकी इमेजेस दिखा रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल वगैरह दिखा रहे हैं। उसके आगे आपको दिखा रहे हैं वेरिएंट्स, ठीक है, मतलब लेट्स से कोई प्रोडक्ट के अंदर इसके डिफरेंट कलर्स हैं, उसमें डिफरेंट साइज वगैरह है, यहाँ आप वो सारे देख सकते हो। उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे, मतलब सब कुछ आपको यहाँ नजर आएगा, बहुत सीमलेस। मैं सबको चूज कर लिया, मैंने क्लिक कर दी पब्लिश टू माई स्टोर के ऊपर। यहाँ से अपना स्टोर मैं चूज कर लेती हूँ जो कि ऑलरेडी करेक्टेड है, मैंने सेलेक्ट कर लिए एंड पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे स्टोर पर पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सिंपल शॉपिफाई स्टोर पर आ चुकी हूँ, मैंने प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट चेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे पूरा इंपोर्ट हो चुका है, मैंने मैनुअली कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट क्लिक ऑन वन बटन एंड यहाँ कुछ सारा कुछ इंपोर्ट्स ने कर दिया है। ओके, जस्ट चेक दिस वन, सब कुछ यहाँ दिखा रहे हैं। अभी आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है, वन इंपोर्टेड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि आपका एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुका है और आगे आपके ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं। इसके साथ एक और ऐप है बाय द नेम एरो ड्रॉप प्रोडक्ट वेरिएंट्स। ये ऐप ना बहुत इनक्रेडिबली काम करती है। एरो एप्स प्लेटफॉर्म के ना 5 डिफरेंट ऐप्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 ही बताऊंगी जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, एक तो एरो ड्रॉप एंड एक एरो ड्रॉप प्रोडक्ट वेरिएंट्स। ओके, तो उसकी बात कर लेते हैं। इससे आपके साथ ना वर्सेटाइल एंड अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऑप्शन एंड वेरिएंट्स बना सकते हो। मतलब लेट्स से आपकी एक प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट, ठीक है, आपके इसके आगे 5-10 वेरिएंट्स हैं, तो इस ऐप के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, ऐप को मैंने इनेबल कर दिया है, वहां से सेव कर दिया, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी ऐप इनेबल मस्ट हो, ठीक है, तो इनेबल हो चुकी है। अब आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट ऑप्शंस, ठीक है, तो लेट्स से आपको डिस्काउंट लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपका डिस्काउंट बॉक्स दिखा रहे हैं जो कि एक्टिव दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर 1 ही प्रोडक्ट है, 1 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्काउंट बॉक्स ऐड कर दिया है। अब मैं ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लेती हूँ, ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन चूज प्रोडक्ट्स, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और डन कर देते हैं। अब मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया, मैंने यहाँ से ऑप्शन ऐड करने वाली हूँ। ओके, अब ये टेक्स्ट इनपुट में बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो मैंने एक बटन इसका ऐड कर दिया हुआ है, मैंने इसका नेम रख दिया डिस्काउंट बॉक्स, ठीक है, फील्ड 1 में मैंने इसको नेम ऐड कर दिया। ऑप्शन लेवल मैंने ये बना दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट अनदर फॉर जस्ट $8, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको ये साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब बॉक्स में वो आपको नजर भी आ रहा है। ओके, अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ ये ओपन होकर नजर कैसे आ रहा है, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट पेज ओपन कर लिया, नाउ जस्ट चेक दैट, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है गेट अनदर फॉर जस्ट $8, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है। आप यहाँ कलर स्वैच कर सकते हो, आप इमेज स्वैच कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है यूज करने के लिए। यहाँ आपको चॉइस लिस्ट मिलती है कि आपको ड्रॉप डाउन ऐड करना है, आपको चेकआउट ऐड करना है, आपको रेडियो बटन ऐड करना है, ठीक है। जो भी आपको चीज चाहिए ना आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कंप्लीटली कर सकते हो। ये आप कंप्लीटली भी आपको दिखा रहे हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। इसका एक प्रीमियम प्लान भी आपको मिल जाता है, बट स्टार्ट आप बिल्कुल फ्री से करो ताकि आपको समझ आए आप काम कैसे करती है। बाकी बहुत इनक्रेडिबल है, आप विद इन सेकंड यहाँ से प्रोडक्ट वेरिएंट्स बना सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट शॉपिफाई ऐप, ठीक है, ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट और लॉयल्टी ऐप बाय द नेम लोलोयाल, ठीक है। ये ऐप ना बहुत ही अमेजिंग काम करती है एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी ने इस ऐप का बताया होगा, बट इसको इंस्टॉल करने के बाद उसका मैजिक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये ऐप क्या है और ये क्या काम करती है। देखो, आपने बड़े बड़े स्टोर्स देखे होंगे, अगर आप अभी जाओ ना इस वीडियो को पॉज करके देखो डिफरेंट स्टोर्स को, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं लाइक यूएसए के टॉप ब्रांडेड स्टोर्स, जस्ट आप उसको एक बार ओपन करो, जैसे आप उसको ओपन करते हो ना होम पेज पे ओपन नजर आएगा, एक मैसेज का बॉक्स आएगा, उसमें वो दिखाते हैं कि साइन अप करो एंड पॉइंट्स विन करो या रिवार्ड्स विन करो या उनका रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन करो, सब्सक्रिप्शन वगैरह उनकी दे लो या साइन अप कर लो, मतलब इस तरह का कुछ दिखाते हैं वो। ओके, एंड पॉइंट्स वगैरह विन करते हैं। जब आप ऐड टू कार्ट करते हो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप जो साइन अप करते हो उनको आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट के रिवार्ड्स होते हैं एंड ये रिवार्ड्स ना कस्टमर को एंगेज कर देते हैं। मतलब लेट्स से कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके शॉप पर आया है, उसने कुछ बाय कर लिया तो उसको रिवार्ड मिल गई, ठीक है। रिवार्ड से क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम वो आता है ना उसको डिस्काउंट मिल जाता है। इस तरह से कस्टमर बार बार रिकरिंग टाइम्स में आपके स्टोर पर आते हैं, बाय करते हैं। ओके, ये ना बहुत अच्छी हुक बनाता है कस्टमर्स को इंगेज करने में, लॉन्ग टर्म के लिए उनके इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए ये बेस्ट परफॉर्म करती है। इसके ना 4 बहुत अमेजिंग फीचर है। एक पॉइंट्स प्रोग्राम है जिससे आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं जब भी आप कोई काम करते हो, लाइक आप ऐड टू कार्ट चेकआउट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। सेकंड, ये आपके स्टोर पर रेफरल प्रोग्राम लेकर आता है। ये ना आपको एफिलिएट लिंक बना देगा एंड आपको कहेगा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कराओ, आपको इतना कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस तरह से आप रेफरल के थ्रू बहुत सारा अर्न कर सकते हो। एंड नंबर 3 पे आपको वीआईपी टायर्स यहाँ मिल जाएंगे जिसमें आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के डिफरेंट रिवार्ड्स होते हैं। लास्ट पर आपको ऐप देती है रिवार्ड पैनल। तो चलो सबको प्रैक्टिकल देखते हैं इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है एंड ये काम कैसे करती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सिंपल वहां पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। ये ऐप है ट्रस्ट और लॉयल्टी, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। ओके, तो यहाँ पर ये ऐप ओपन हो जाती है।
ये दोनों ऐप्स ना चैनल व्हील की हैं। चैनल व्हील एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है चाइना का, एंड ट्रस्टो एंड लोलियाल ये दोनों ऐप्स इसी प्लेटफॉर्म की हैं। ओके, तो आप दोनों को जरूर ट्राई करना। अब यहाँ देखो मैं सिर्फ इसको इंस्टॉल करने वाली हूँ। सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछेंगे, आपने क्या लैंग्वेज रखनी है, तो मैंने इंग्लिश चूज कर लिया है। उसके नीचे दिखा रहा है डिस्प्ले आइकन कि आपको अपने रिवार्ड्स किस तरह से डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, आपको टेक्स्ट एंड आइकन के फॉर्म में दिखाने हैं, जस्ट आइकन दिखाना है, जस्ट टेक्स्ट दिखाना है, तो आप वो चूज करोगे। तो मैंने चूज कर रही है टेक्स्ट एंड आइकन। उसके नीचे आपको डिफरेंट आइकन्स भी दिखा रहे हैं। ठीक है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अब आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट इसके थीम्स, मतलब आप किस तरह का थीम चाह रहे हो, किस तरह के कलर में चाह रहे हो। तो मैंने रेड एंड ब्लैकिश थीम चूज कर लिया है और नेक्स्ट कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या रेशियो रखनी है, कस्टमर के ऑर्डर्स की बेसिस पे आपने रिवार्ड्स की रेशियो क्या रखनी है, वो चूज करने वाले हो। एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेट्स से किसी कस्टमर ने $100 स्पेंड कर दिए, ठीक है, और उसको मिल गया 500 पॉइंट्स, एंड 500 पॉइंट्स का मतलब है कि $5 डिस्काउंट मिल गया उसको। ठीक है, 100 पॉइंट्स इक्वल टू $1। तो इस तरह से ना कस्टमर को एंगेजमेंट मिलती है कि हमने इतने पॉइंट्स ले लिए तो इतना डिस्काउंट ले लिया। ओके, एंड लेट्स से कस्टमर ने 5000 पॉइंट्स विन कर लिए, तो उसको कितना बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो जो रिकमेंडेड है यहाँ पे वो 5% है, तो मैंने 5% ही चूज कर लिया है। अब मुझे दिखा रहे हैं कि इसको आप टर्न ऑन कर दो अपनी ऐप को। ठीक है, तो मैंने टर्न ऑन पर क्लिक कर दिया। देन क्लिक ऑन ओपन थीम सेटिंग्स, इसको आपने इनेबल कर देना जस्ट लाइक बिफोर, एंड यहाँ सेव कर दो। आपको यहाँ कॉलम पे नजर आ रहा है ट्रस्ट और लॉयल्टी ऐप। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है रिवार्ड्स के ऊपर, आपने क्लिक कर देना प्रोग्राम्स के ऊपर, और ये ओपन हो चुका है। अभी दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे कैसे नजर आएगा, मोबाइल पे कैसे नजर आएगा। ठीक है, आपने डेस्कटॉप मोबाइल दोनों को इनेबल कर देना है। अब यहाँ अपना कलर कस्टमाइज कर सकते हो बटन का। आपको बटन किस पे कलर रखना है वो चूज करने वाले हो। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो कर लो, बटन का कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो। उसके नीचे आपको दिखा रहा है प्लेसमेंट, कि आपको रखना कहाँ पर है बटन, लेफ्ट पर रखना है कि राइट पर रखना है। ठीक है, अपने इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। तो मैंने लेफ्ट पर चूज कर लिए। नीचे आप शेप चूज कर सकते हो, सर्कल रखना है आपने, रेक्टेंगल रखना है, आपको क्या रखना है। ठीक है, मैंने सर्कल चूज कर लिया। मतलब कंप्लीट आप कस्टमाइज कर सकते हो। कलर चेंज करना है आपको, उसके ऊपर उसका टेक्स्ट चेंज करना है आपको, उसका साइज या शेप चेंज करनी है, कुछ भी आप करने वाले हो। लेकिन डिस्प्ले टाइप दिखा रहे हैं अगेन, तो मैंने टेक्स्ट एंड आइकन दोनों चूज कर लिया। यहाँ से मैंने डायमंड ये चूज कर लिया, जो कि डायमंड दिखा भी रहे हैं, मतलब जो आप चूज करते हो ना आपको साइड में प्रीव्यू दिखाते हैं उसका। अब नीचे आपको दिखा रहे हैं विजिबिलिटी के ये सारे शो ऑन ऑल पेजेस या शो ऑन स्पेसिफिक पेज, कि आपको ये रिवार्ड है सारे पेजेस पर दिखाना है। मतलब कोई पर्सन होम पेज पे जा रहा है, प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, सबको वहां दिखाना है, या जस्ट आपको होम पेज पर ही रखना है इसको। ठीक है, वो चूज करने वाले हो। तो मैंने इसको अभी के लिए होम पेज चूज कर लिया एंड सेव पे क्लिक कर दिया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे क्या नजर आता है। तो स्टोर पर आ चुकी हूँ, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। आपको ये बॉटम लेफ्ट पर नजर आ रहा है, रेड कलर का आपको बटन नजर आ रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, अब मुझे सारा कुछ दिखा रहा है। मुझे रिवार्ड्स प्रोग्राम दिखा रहा है, वेज टू अर्न दिखा रहा है, वेज टू रिडीम दिखा रहा है, मतलब मुझे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नजर आना स्टार्ट हो गए। एंड ये चीज ना लोगों को फोर्स करती है कि सब्सक्राइब करें, रिकरिंग कस्टमर बन जाए, एंड आपसे बार बार बाय करें। ओके, तो इसको आपको मस्ट इंस्टॉल करना बहुत काम की है, एंड मैं आपको कभी भी ऐसी चीज नहीं बताती जो कि आपको हेल्प नहीं करती है। ओके, तो ये आप डेफिनेटली जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं नेक्स्ट शॉपिफाई ऐप बाय द नेम स्क्विड। ये ऐप ना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती है। आप ये बोल सकते हो कि एक ऐप ना आपको 25 डिफरेंट ऐप्स का सारा काम दे रही है। मतलब जो काम आप डिफरेंट 25 ऐप्स इंस्टॉल करके करने वाले हो, वो सारा काम आप एक ऐप से कर सकते हो। इस पे आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। आप रिव्यूज इंपोर्ट कर सकते हो, आप बंडल ऑफर्स लगा सकते हो, आप वॉल्यूम डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हो, आप सेल, क्रॉस सेल एंड मल्टीपल चीजें आप इस सिंगल ऐप के थ्रू अपने स्टोर पर लेके आ सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इज दिस इज कम्प्लीटली फ्री। इसमें आपको कोई पेड प्लान बाय नहीं करना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ट्रायल है देन आपको प्लान बाय करना है, नथिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको बताती हूँ इसको अपने यूज कैसे करना है। ओके, एंड इस ऐप को मस्ट इंस्टॉल करना, वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये गोल्ड माइन है आपके पूरे स्टोर के लिए। सिंपल आपने इधर आ जाना है एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। ऐप का नेम है स्क्विड। ओके, आपको इंस्टॉल कर लो अपने स्टोर के ऊपर। तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ जस्ट फीचर्स चेक करो। इसके 6 मेन फीचर्स हैं, उसके नीचे सब कैटेगरीज हैं, एंड हर एक कैटेगरी ना जस्ट माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले आप देख सकते हो रिव्यूज आपको दिखा रहे हैं, उसके नीचे अप सेल्स, क्रॉस सेल्स, थैंक यू पेज कस्टमाइजेशन, वॉल्यूम डिस्काउंट्स, ओके, स्लाइड, बंडल अपसेल एंड मच मोर। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर अपसेल कैसे ऐड करने हैं। अगर आपको अपसेल क्रॉस सेल का नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। देखो, लेट से कोई पर्सन कुछ बाय करे आपके स्टोर से, ठीक है, आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, किसी ने टी शर्ट बाय की है, साइड में आपको दिखाएंगे कि जीन्स या पैंट्स बाय कर लिए। अब वो जो साइड में दिखा रहे हैं ना रिकमेंडेशन, दैट इज अपसेल। मतलब कोई आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आपको उसके साथ कुछ और रिकमेंडेशन आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट बाय करने के साथ, उसको अपसेल बोलते हैं। तो ये चीज ये प्लेटफॉर्म करने वाला है। एंड इसके अंदर एक और बड़ा अच्छा फीचर है, दैट इज AI प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अगर कोई पर्सन कुछ बाय कर रहा है, उसके साथ जो मिलती जुलती और प्रोडक्ट्स होती है ना, आपको सारी शो होती है
इसके साथ। मतलब जहाँ पर्सन एक चीज बाय करने वाला होता है वहां पर सेम ही कस्टमर बहुत सारी मल्टीपल और चीजें आपके स्टोर से बाय कर सकता है ना इनक्रेडिबल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे यूज करना है। क्लिक करने के लिए अपसेल के ऊपर अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको सेटिंग्स वगैरह करनी है। अब ये सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर अपसेल लगाना है। अब यहाँ भी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अपसेल किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लगाना है, सारे प्रोडक्ट्स का लगाना है, किसी कलेक्शन का लगाना है, मतलब किस चीज के ऊपर आप अपसेल लगाना चाह रहे हो। तो यहाँ से आपने वो चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके नीचे आपको दिखा रहे हैं पेजेस, मतलब आपको अपसेल अपने प्रोडक्ट पेज पर लगाना है, सारे पेजेस पर लेकर आना है, या फिर आपको थैंक यू पेज पर या आपको होम पेज पर, मतलब कहाँ पर आपको शो कराना है। ठीक है, आप वो चूज करने वाले हो। मैंने प्रोडक्ट पेज चूज कर लिया। उसके नीचे ऑफर टाइप आपने चूज कर लिया कि आपको अपसेल कराना है या क्रॉस सेल कराना है। ठीक है, अब यहाँ मैं अपना प्रोडक्ट चूज कर लेती हूँ। मैंने इसको चूज कर लिया है। ओके, अब इस पर सेव कर लेते हैं हम। अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं स्टोर पर जाकर आपको दिखाती हूँ ये शो हो रहा है कहीं। एंड मैंने डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपल क्लिक ऑन ऐड सेक्शन। अब यहाँ मैंने अपसेल को चूज कर लिया है। मैंने चूज कर लिया बंडल अपसेल को। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ जस्ट सी, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन कुछ बाय कर रहा होगा, उसको साइड में बॉक्स के अंदर एक रिकमेंडेशन आ रही है। ठीक है, एक अपसेल दिखा रहे हैं कि आप ये भी बाय कर सकते हो साथ में। इस तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल पेजेस के ऊपर। एक और बहुत अमेजिंग फीचर है, दैट इज रिव्यू विजेट्स। इसके हेल्प से अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज इंपोर्ट कर सकते हो जस्ट इन वन क्लिक। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपली क्लिक ऑन रिव्यूज, देन आपको क्लिक करना है विजेट्स के ऊपर। आपको देन फर्स्ट पे अपने क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर। ओके, रिव्यूज के ऊपर। तो मेरे स्टोर का ओपन हो चुका है कस्टमाइजेशन वाला। अब यहाँ आप देख सकते हो मेरा ये प्रोडक्ट पेज दिखा रहे हैं। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया रिव्यू विजेट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एड सेक्शन के साथ। ठीक है, इस पर क्लिक करो आप। जस्ट सी दैट, मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, नीचे मुझे रिव्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट सिंगल क्लिक में मैंने सारे रिव्यूज इंपोर्ट कर लिए इस प्रोडक्ट के। अब बात करते हैं कि पेमेंट बैजेस कैसे ऐड कर सकते हो। अगेन आपने यहाँ पर आ जाना है, क्लिक ऑन ट्रस्ट एंड कन्वर्जन। यहाँ आपने क्लिक करना है पेमेंट बैजेस के ऊपर। अब ये आपको दिखा रहे हैं, पहले आपने इसका नेम एक ऐड कर लेना है। नीचे आप डिफरेंट बैजेस आपको दिखा रहे हैं। आपको जो भी पेमेंट बैज आपने ऐड करना है ना अपने स्टोर के ऊपर, उसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देयर आर मल्टीपल बैजेस। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लिए हुए, सीजल, फास्ट पे, एंड मैंने काफी सारे बैजेस यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। मैं स्टोर पर आ चुकी हूँ। मैंने कस्टमाइज पर क्लिक कर लिया है। ऊपर से आपको प्रोडक्ट पेज चूज कर लेना है। मैं प्रोडक्ट पेज पर आ चुकी हूँ। क्लिक ऑन ऐड सेक्शन, ऐड ब्लॉक पे अपने क्लिक करना है। अभी हमको एप्स पे क्लिक करना है। ठीक है, देन क्लिक ऑन एप्स। अब यहाँ आपको बहुत सारे दिखा रहे हैं स्क्विड के ना, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट बैज का ऑप्शन। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नाउ जस्ट हैव अ लुक, ये मुझे पूरा इसका बैज दिखा रहे हैं। हाउ कूल दिस इज। ओके, सिंपल आपने सेव मस्ट करना है। ठीक है, सेव आपने करना नहीं भूलना है। अब स्क्विड के एक और फीचर की बात करते हैं, दैट इज स्लाइड कार्ट। इस प्लेटफॉर्म पे आपको साइड पर, ठीक है, स्लाइड कार्ट नजर आता है, जो कि बहुत इनसेन लगता है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत जल्दी परचेज कर लेता है। इसके लिए आप सिंपल यहाँ पर आ जाओगे, देन क्लिक ऑन स्लाइड कार्ट। पहले आपको नेम चूज कर लेना है। नीचे आपको आइकन स्टाइल पूछ रहे हैं और कुछ बेसिक चीजें आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग्स वगैरह कर लो। देन आपने क्लिक करना है सेव के ऊपर। अब मैं स्टोर पर आ चुकी हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर लिया आया बटन के ऊपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रिफ्रेश किया एंड जस्ट सी दैट मुझे साइड पर स्लाइड कार्ड दिखा रहे हैं। एंड ये फीचर ना बहुत प्रीमियम स्टोर्स के अंदर होता है, जिसके प्रीमियम थीम्स होते हैं। ठीक है, एंड ये चीज आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थैंक यू पेज अपसेल। मतलब जैसे ही आप कुछ बाय करते हो आपको थैंक यू पेज नजर आता है। उसके बाद अगर आपको रिकमेंडेशन दिखाएंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको एज अपसेल दिखाते हैं, वहां से आप उनको बाय कर सकते हो। अब वो कैसे बनाना है इसको देख लो। क्लिक ऑन अपसेल एंड क्रॉस सेल। पेजेस के अंदर आपने चूज करा थैंक यू पेज को। ठीक है, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है जिसके ऊपर भी आपने वो ऐड कराना है। ठीक है, सिंपल क्लिक ऑन प्रोडक्ट। यहाँ से अपने प्रोडक्ट चूज कर ले एंड यहाँ अपना डिस्काउंट ऐड कर सकते हो। तो आपको कितने परसेंटेज डिस्काउंट देना है कस्टमर को। ठीक है, आप वो ऐड करो एंड सेटिंग्स वगैरह देख लो अपनी और सेव कर लो इसको। ओके, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स से मैंने नई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर ली है। मैं चेकआउट पे आ चुकी हूँ और मैंने इस प्रोडक्ट की अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर की है और मैंने इसे बाय कर लिया। ठीक है, मैंने इसकी सारी डिटेल्स वगैरह एंटर कर ली है एंड मैंने चेकआउट को कंप्लीट कर लिया है। अब ये थैंक यू पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं अपसेल। अब यहाँ पे आपको अपसेल दिखाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट सी दैट। ठीक है, गेट 20% डिस्काउंट नीचे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, लाइक आपको अपसेल नजर आ रहा है। ओके, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं वॉल्यूम डिस्काउंट ऐड करने हैं, मैं बंडल ऑफर्स लगानी है, मतलब अगर आप 2 दिन बाय कर रहे हो आपको इतने परसेंटेज ऑफ मिलेगा या आपको इतने परसेंट ऑफ मिलेगा, वो कैसे करोगे आप। तो वो सारा काम ना ये ऐप करने वाली है। मतलब आपको 10-12 ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल स्क्विड ऐप। ठीक है, इस एक ऐप के साथ आप ये सारे काम कर सकते हो। एंड ये मैं प्लेटफॉर्म अपनी रिकमेंडेशन से बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको काफी रिसर्च किया
एंड देन आई फाउंड कि ये ऐप तो इनक्रेडिबल है, आपको काफी कुछ दे रही है एंड बिल्कुल फ्री में। तो उसको डेफिनेटली इंस्टॉल करना, आपकी सेल्स बहुत मैक्सिमाइज करने वाली ये ऐप, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, चेक करो कि इसमें क्या क्या है एंड ट्राई सबको करो वन बाय वन। ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको मस्ट ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट ऐप की एंड दैट इज व्हाटिफाई। देखो व्हाट्सएप सबको ऐड करानी है अपने स्टोर पर, राइट, लेकिन अब वो पुरानी व्हाट्सएप बंद करो ऐड करना। डोंटी से आपको पुरानी व्हाट्सएप ऐड होती है, मतलब एक ऐसी व्हाट्सएप जिसको आप मैनुअली खुद मैनेज कर रहे हो। देखिए जब आपको प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ, ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, एआई पावर्ड व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ठीक है। इसका नेम है व्हाटिफाई। इसके साथ ना ये ऐप सब कुछ ऑटोमेटिकली करती है, आपको खुद से रिस्पॉन्स नहीं करना कस्टमर को, आपको खुद से कस्टमर को कुछ भी नहीं बताना है। एंड इस ऐप के साथ आप 30% तक अपने रिटर्न्स कम कर सकते हो। लोकल ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं, आपको फेक डिलीवरीज लोग कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको इन सबसे बचना है ना, तो ये ऐप बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली कम कर देगी, क्योंकि ये ऐप कस्टमर से ऑर्डर कन्फर्मेशन मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है एंड उसके बाद जाके आपका ऑर्डर कन्फर्म होता है। ओके, तो ये ऐप बहुत ही अफोर्डेबल है, इसको आप आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप चेक कर सकते हो। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, आपको स्क्रीन पर इसको इनेबल करना है अपने स्टोर के ऊपर। ओके, इनेबल करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड नजर आ जाता है एंड यहाँ पर आपको अपनी व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप बिजनेस व्हाट्सएप ऐड करो। दो टाइप की व्हाट्सएप होती है, सिंपल एंड बिजनेस व्हाट्सएप, तो आपको जस्ट बिजनेस व्हाट्सएप ही कनेक्ट करनी है। नंबर आपने ऐड कर लिया, नीचे आपको दिखा रहा है क्यूआर कोड, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। आपकी व्हाट्सएप ये प्लेटफॉर्म मैनेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपकी सारी मैसेजेस, सारी चैट, सब कुछ यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिस्पॉन्स करेगा। कस्टमर को मैसेज कर रहा है, उसका रिप्लाई करेगा, कस्टमर को ऑर्डर ट्रैकिंग बताता है, कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन बताता है, अबंडेंट कार्ट एंड मच मोर थिंग्स। मतलब हर चीज ना ये प्लेटफॉर्म खुद मैनेज करता है एंड इतना अफोर्डेबल है ना, यू कांट इमेजिन। देन आप प्रोसीड करना। ओके, इन ऐप्स के अलावा मैंने कुछ और ऐप्स बताई हैं जो कि आप इस वीडियो में जरूर चेक कर सकते हो, इस वीडियो के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में प्रॉपरली आ गया होगा कि आपने बेसिकली स्टोर बनाना कैसे है, सारा मैथड होता क्या है स्टोर को क्रिएट करने का। अगर आपको ये क्रैश कोर्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर मस्ट कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब तो मस्ट कर दो अगर आप नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ बहुत अमेजिंग फेसबुक एड सीरीज जो कि आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी, जिसमें मैं बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड्स की फेसबुक एड्स रन करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैड एड्स में मास्टरी, उसको लर्न करना, तो डू सब्सक्राइब मी राइट नाउ। एंड एक बार अपने स्टोर बना लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केटिंग का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ना, दैट इज मेटा एड्स, ठीक है। मेटा एड्स आप ट्राई कर सकते हो, तो उसका मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑलरेडी बनाया है, जिसको आप यहाँ चेक कर सकते हो। शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन करने के बाद ना उस क्रैश कोर्स को मस्ट वॉच कर लेना इफ यू वांट टू लर्न मेटा एड्स कंप्लीटली फॉर फ्री।